हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल मास्टर्स ऑफ बॉटनी अगेन। मैं हूं आपका दोस्त विनय कुमार सिंह। और आज के वीडियो में हम बात करेंगे CSIR नेट JRF लाइफ साइंस का जो आपका एग्ज़ाम होता है, NTA कंडक्ट कराता है। अब उसमें आने वाले डाइवर्सिटी वाले जो टाइप के क्वेश्चंस हैं उनकी हम बात करेंगे। डाइवर्सिटी में आप मोस्टली जर्नल कैरेक्टर्स या क्लासिफिकेशन पढ़ते हैं, बैक्टीरिया का, फंजाई का, लाइकेन का, ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, एनिमल्स भी यहाँ पे इंक्लूडेड हैं। पर जैसा कि केवल बॉटनी वालों के लिए है ये, तो हम बॉटनी से रिलेटेड जो है क्वेश्चंस उनका सोल्यूशन करेंगे। और जो क्वेश्चन पेपर मैंने कवर किया है वो है 2016 से लेके 2019 तक। आपको अगर याद होगा तो CSIR में जो है एक साल में 2 बार पेपर होता है, एक बार जून में और एक बार दिसंबर में। तो कुल मिला के 16, 17, 18, 19 यहाँ पे 8 पेपर यहाँ पे इंक्लूडेड हैं। BSc और MSc के स्टूडेंट जो है उनको भी मैं बोलूँगा ये वीडियो देखने के लिए, क्योंकि जो यहाँ पे डाइवर्सिटी वाले क्वेश्चंस हैं, आप जो भी MSc एंट्रेंस की तैयारी करते हैं वो स्टूडेंट आप यहाँ पे देखेंगे कि वो भी इन क्वेश्चंस को ईजिली सॉल्व कर सकते हैं, कुछ कुछ क्वेश्चंस को छोड़ के। ओके, तो चलते हैं हम सबसे पहले 2016 में। ईयर वाइज क्वेश्चन है, पहले सबसे पुराना 2016, धीरे धीरे हम 2019 की तरफ बढ़ेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन हम देखते हैं जो जून 2016 में पूछा गया था। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू regarding the closer affinity of archaea to eukarya than to bacteria। सबसे ध्यान देने वाली चीज़ क्या है, हम बहुत पढ़ लेते हैं पर एग्ज़ाम में हम कहाँ पे नॉट लिखा है, कहाँ पे करेक्ट इनकरेक्ट लिखा है, ये सब हम भूल जाते हैं देखना। तो क्वेश्चन में सबसे पहले जो है हमें ये चीज़ देखना चाहिए क्या पूछ रहा है क्वेश्चन। करेक्ट पूछ रहा है स्टेटमेंट, इनकरेक्ट स्टेटमेंट पूछ रहा है, ट्रू पूछ रहा है या नॉट ट्रू पूछ रहा है। तो इस क्वेश्चन में पूछा है कि कौन सा स्टेटमेंट यहाँ पे नहीं सही है। अगर आप देखेंगे एफिनिटी ऑफ आर्किया टू यूकैरिया देन टू बैक्टीरिया, मतलब यहाँ पे आर्किया के लिए कुछ स्टेटमेंट दिए गए हैं, 4 स्टेटमेंट। इसमें आपको बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट ये नहीं बताता है कि आर्किया जो है इट्स कैरेक्टर की वजह से यूकैरिया जो है रिलेटेड है। कार्ल वूज का अगर आपने 3 डोमेन्स पढ़ा होगा, क्लासिफिकेशन उन्होंने बांटा था आर्किया, यूकैरिया और बैक्टीरिया में। तो यहाँ पे 4 स्टेटमेंट हैं। हम देखते हैं कि कौन सा कैरेक्टर है जो आर्किया और यूकैरिया को के रिलेशन को नहीं बताता है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट, बोथ आर्किया एंड यूकैरिया लैक पेप्टाइड ग्लाइकान इन देयर सेल वॉल। ये स्टेटमेंट जो है यहाँ पे सही है। आप अगर पढ़ते हैं आर्किया, यूकैरिया और बैक्टीरिया के बीच में एफिनिटीज़ का, तो वहाँ पे आप ये देखते हैं कि बैक्टीरिया में तो पेप्टिडोग्लाइकॉन जो होता है उनके सेल वॉल में होता है, लेकिन ये जो है आर्किया और यूकैरिया में नहीं पाया जाता है। तो ये स्टेटमेंट क्या है, ट्रू है। सेकेंड पे चलते हैं। द इनिशिएटर अमीनो एसिड फॉर प्रोटीन सिंथेसिस इज मेथियोनिन इन बोथ आर्किया एंड यूकैरिया। कह रहा है कि ये भी लिंकिंग है आर्किया और यूकैरिया का कि दोनों में क्या है, जो इनिशिएटर एमिनो एसिड होता है प्रोटीन सिंथेसिस का वो मेथियोनिन होता है। तो ये भी ऑप्शन जो है करेक्ट ऑप्शन है। ये दोनों एक दूसरे से इसमें भी रिलेटेड है। बैक्टीरिया में वही एफ मेथियोनिन होता है। ओके, थर्ड पे चलते हैं। हिस्टोन एसोसिएटेड विद डीएनए आर एब्सेंट इन बोथ आर्किया एंड यूकैरिया। कह रहा है कि हिस्टोन्स जो रहते हैं डीएनए के साथ एसोसिएटेड, वो अब्सेंट होते हैं आर्किया और यूकैरिया में। ये स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। आपको पता होगा कि जब आप डीएनए के स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ते हैं तो आपने पढ़ा होगा कि यूकैरियोट्स में हिस्टोन प्रोटीन्स रहते हैं जो डीएनए के साथ एसोसिएटेड रहते हैं। ऐसा ही सिस्टम हमें आर्किया में देखने को मिलता है, और इसीलिए बोथ आर्किया और जो यूकैरिया है दोनों एक दूसरे से रिलेटेड हैं इसमें भी। लेकिन यहाँ पे स्टेटमेंट में क्या दिया है, लिखा है हिस्टोन्स एसोसिएटेड विद डीएनए आर एब्सेंट, लेकिन वहाँ पे क्या होता है, प्रेजेंट होता है। इसीलिए ये स्टेटमेंट करेक्ट इनकरेक्ट है और हमें हमारा ऑप्शन मिल गया है। लेकिन हम फिर भी चौथे पे चलते हैं, देखते हैं इसमें क्या दिया है। इन बोथ आर्किया एंड यूकैरिया द आरएनए पॉलीमरेज इज ऑफ सेवरल काइंड्स। ये भी ऑप्शन जो है फोर्थ वाला करेक्ट है।
आर्किया और यूकैरिया में जब आप आरएनए पॉलीमरेज देखेंगे, बैक्टीरिया में आरएनए पॉलीमरेज जो होता है वो सिंगल होता है, लेकिन पॉलीमरेजेस आर्किया और यूकैरिया में सिवरल टाइप के होते हैं। जैसे यूकैरियोट्स में आप देखेंगे आरएनए पॉलीमरेज फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड। ओके, तो कौन सा ऑप्शन इसका इनकरेक्ट है? थर्ड वाला, हिस्टोन्स आर एसोसिएटेड विथ 1 minute. Histones associated with DNA are absent in both archaea and eukarya. ये जो ऑप्शन है यहाँ पे, ये ऑप्शन इनकरेक्ट है। ओके, ये वाला। नेक्स्ट पे चलते हैं। बी, फॉलोइंग इज अ क्लैडोग्राम शोइंग फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप एमंग अ ग्रुप ऑफ प्लांट। ठीक है, यहाँ पे क्या दिया हुआ है आपका? क्लैडोग्राम दिया हुआ है। क्लैडोग्राम जो है रिलेशन दिखा रहा है डिफरेंट, आपने प्लांट के बारे में पढ़ा है, हॉर्नवर्ड्स, फर्न्स, पाइन्स, ओक, ये सारे आपने पढ़े हैं। आपको पता है हॉर्नवर्ड्स क्या होता है, ब्रायोफाइट होता है, फर्न क्या होता है, टेरिडोफाइट होता है, पाइन्स जो होता है जिम्नोस्पर्म के अंदर आते हैं, और ओक्स जो होते हैं ये एंजियोस्पर्म है। तो ये एक ऐसा ट्री बना, क्लैडोग्राम बना हुआ है। कह रहा है इन द अबव रिप्रेजेंटेशन, जहाँ पे ब्लैक लाइन है ABCD, इस क्लैडोग्राम में आप देख रहे हैं, कह रहा है ये क्या रिप्रेजेंट करता है। तो यहाँ पर 4 स्टेटमेंट है, आपको बताना है। देखिए, अगर आप ट्रीज़ का आपने एनालिसिस किया होगा या आपने पढ़ा होगा ट्रीज़ के बारे में, क्लैडोग्राम के बारे में, तो ये जो होता है इसे बोलते हैं एपोमॉर्फी। जो सबसे नीचे रहता है वो कैरेक्टर हम उसे यहाँ पे शो करते हैं जो सब में पाया जाता हो। ठीक है, उसके बाद जैसे 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 बी वाला कैरेक्टर आया, तो जो बी वाला डैश है, ब्लैक वाला लाइन, इसका मतलब है कि ये कैरेक्टर फर्न्स, पाइन्स और ओक में पाया जाता है, लेकिन हॉर्न वर्ड में ये नहीं है क्योंकि ये बाद में इवॉल्व हुआ है। ए इवॉल्व हुआ तो ए सब में है, हॉर्न वर्ड, फर्न्स, पाइन्स और ओक, क्योंकि ये बाद में उससे डाइवर्स हुए, डाइवर्सिफिकेशन उसका हुआ है। लेकिन फिर ए आगे जाता है, हॉर्न वर्ड पीछे छूट जाता है, बी कैरेक्टर इवॉल्व होता है, बी कैरेक्टर आपको फर्न, पाइन, ओक्स में मिलेंगे। ऐसा ही फिर फर्न जो होता है वो अलग हो जाता है, फिर आगे एक कैरेक्टर इवॉल्व होता है सी, जो केवल पाइन्स और ओक्स में आपको मिलेंगे, मींस जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म में आपको मिलेंगे। लास्ट में एक डी कैरेक्टर इवॉल्व होता है जो आपको केवल ओक्स में मिलेंगे, मतलब एंजियोस्पर्म में मिलेंगे। तो ऐसा ही कैरेक्टर आपको ढूंढना है। तो ये काफ़ी सिंपल है ये क्वेश्चन। ऐसा ही क्वेश्चन आता है आपको, सिंपल सा क्वेश्चन दे के, ये क्लैडोग्राम वगैरह दे के आपको एग्ज़ाम में फंसाता है। तो आप देखते हैं एपोमॉर्फी, अगर देखें कौन सा कैरेक्टर इनमें जो भी दिया है कैरेक्टर, कौन सा कैरेक्टर सब में पाया जाता है, तो ये देखिए जो फोर्थ ऑप्शन है आपका, वो आपका यहाँ पे नहीं, फोर्थ ऑप्शन कह रहा हूँ, सबसे पहले जो सबसे कॉमन है सब में, वो है एम्ब्रियो का फॉर्मेशन। ठीक है, सबसे पहले क्या आया? एम्ब्रियो आया, क्योंकि ये सारे क्या हैं, लैंड प्लांट है, तो सबसे पहले एम्ब्रियो आया। तो जाइलम फ्लोएम पहले नहीं आता है, क्योंकि हॉर्नवर्स में क्या होता है, जाइलम अपसेंट होता है, कि ब्रायोफाइटा में जाइलम फ्लोएम नहीं होता। तो इसलिए ऑप्शन नंबर 1 और आपका ऑप्शन नंबर 2 जो है यहाँ पे, ऑप्शन नंबर 1 और ऑप्शन नंबर 4 आपका क्या होगा, इनकरेक्ट होगा। अब बचता है 2 और 3। पहला कैरेक्टर इवॉल्व होता है एम्ब्रियो, हॉर्नवर्ड्स में, फर्न्स में, पाइन्स में, सब में एम्ब्रियो है। ओके, अब सेकेंड कैरेक्टर देखते हैं वो क्या होगा। जाइलम और फ्लोएम दोनों में है। ठीक, तो इस हिसाब से क्या सही हुआ कि जाइलम और फ्लोएम दोनों में है, तो हमें दोनों ऑप्शन पकड़ के चलना पड़ेगा। अब हम तीसरा कैरेक्टर देखेंगे, सी क्या रिप्रेजेंट करता है। सी सीड रिप्रेजेंट करता है या फ्लावर रिप्रेजेंट करता है। तो आप देखेंगे अगर जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म में डिफरेंस, तो डिफरेंस आपको ये पता चलेगा कि जिम्नोस्पर्म में सीड तो होता है और एंजियोस्पर्म में सीड होता है, लेकिन पाइन्स में क्या होता है, मतलब जो जिम्नोस्पर्म है वहाँ पे फ्लावर नहीं होता। तो इस हिसाब से आपका क्या कैरेक्टर हो गया, थर्ड कैरेक्टर होगा सीड, क्योंकि ये एंजियोस्पर्म और जिम्नोस्पर्म दोनों में है। लेकिन फ्लावर जो है ये ओक्स, मतलब एंजियोस्पर्म के लिए ही ये यूनिक कैरेक्टर है, इसीलिए सेकंड जो ऑप्शन है यहाँ पे ये सही होगा। फिर चलते हैं सी क्वेश्चन पे। ये अभी 2016 का जो था क्वेश्चन पेपर, जून वाला चल रहा है।
उसी में थर्ड क्वेश्चन उसी पेपर में आया हुआ है। सोचिए कितने सारे क्वेश्चन है, इसलिए मैं ये कह रहा हूँ कि देखिए CSIR में बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, तो जिनका लोअर बॉटनी ये सब स्ट्रांग रहता है उनको लगता है ये पेपर उनके लिए नहीं है, लेकिन इन क्वेश्चन को आपको देख के पता चलेगा। और अभी लास्ट में मैं इसका डिस्ट्रीब्यूशन भी बताऊंगा, तो आप देखेंगे कि आपके लिए क्वेश्चन पेपर है। जो लोअर बॉटनी जिनका स्ट्रांग है वो भी इन क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं आसानी से। तो एक एडवांटेज है, आपको सारी चीज़ें मतलब जो भी आपका स्ट्रॉन्ग पॉइंट हो वो आपको CSIR में पढ़ना चाहिए, और लोअर बॉटनी वालों के लिए भी इसमें चांस है। ओके, तो देखते हैं। लिखा है मैच द फॉलोइंग ह्यूमन डिजीजेस विद देयर कॉजल ऑर्गेनिज्म। अब इसमें ह्यूमन डिजीजेस भी दिया हुआ है, ये भी कहाँ से, माइक्रोबायोलॉजी से आया हुआ क्वेश्चन है। वहाँ पे आप देखते हैं जो भी आप बैक्टीरिया वायरस पढ़ते हैं उनका ह्यूमन डिजीजेस प्लांट डिजीजेस सब दिया हुआ रहता है। तो हमें देखना है इसमें से कौन सा ऑप्शन किससे मैच कराएगा। तो सबसे पहले हम चलते हैं अगर स्लीपिंग सिकनेस पे, तो स्लीपिंग सिकनेस आप देखेंगे तो आपको अच्छे से याद है ट्रिम्पोनेसोमा ही है ये, पर कौन सा ट्रिम्पोनेसोमा, क्रूजियाई या ब्रूसियाई। ओके, तो ट्रिम्पैनो स्लीपिंग सिकनेस जो होता है आपका, वो सबसे पहली बात तो क्या होता है आपका, सीसी फ्लाई से होता है स्लीपिंग सिकनेस। स्लीपिंग सिकनेस को जो उसका वेक्टर होता है वो सीसी फ्लाई होता है, ठीक है, और वो ट्रिम्पैना ब्रूसियाई जो है उसको कैरी करता है। तो स्लीपिंग सिकनेस का करेक्ट मैच क्या होगा, सेकंड। और अगर आप देखेंगे अपने ऑप्शन में से, तो ए का सेकंड किस में दिया हुआ है, 3 में दिया हुआ है, फर्स्ट वाले में, थर्ड वाले में और फोर्थ वाले में। अब हम दूसरे पे चलते हैं, चैगास डिजीज। चैगास डिजीज जो होता है, चैगास डिजीज आप देखेंगे तो ये आपका इसका करेक्ट होगा ट्रिम्पैनोसोमा क्रूजियाई। ट्रिम्पैनोसोमा क्रूजियाई जो है ये कैरी होता है, मतलब ये कॉज करता है चैगास डिजीज। ओके, और जब सी पे चलते हैं, एलिफेंटियासिस, ये भी काफ़ी कॉमन है, आप इससे भी पता लगा सकते हैं। एलिफेंटियासिस जिसे हाथी पाँव भी बोलते हैं, तो ये विचरेरिया बैंक्रॉफ्टाई इससे होता है। तो सी का 4 अगर आप ऑप्शन में देखेंगे तो केवल सी का 4 किस में दिया हुआ है। ऐसे भी आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, अगर आपको जो भी आता हो सबसे पहले उससे मैच कराइए। जैसे अगर मैं अपनी बात करूं तो मुझे सबसे कॉमन पता है कि एलिफेंटियासिस जो है वो चिरेरिया बैंक्रॉफ्टाई से होता है, तो मैं सी का चौथा मुझे श्योर है, तो मैं सी का चौथा देखूंगा, तो केवल 2 ऑप्शन में है। ऐसे अगर आप दूसरे से, जैसे मैंने बोला स्लीपिंग सिकनेस आपको पता है, अगर आपको ऐसे कोई और ऑप्शन पता होता है कि ये ट्रिम्पैनोसोमा जैसे ब्रूसियाई से मैं बोल रहा हूँ होता है, तो ए का सेकेंड, ऐसे आप देखेंगे ये थर्ड वाले में ए का सेकेंड और सी का 4 दोनों मैच है, इसलिए इसका थर्ड वाला सही रहेगा। ठीक है, और अगर लाइम डिजीज बात कर लेते हैं, ये भी काफ़ी पॉपुलर डिजीज है। लाइम डिजीज जो होता है बोरेलिया से होता है। ठीक, बोरेलिया ये आपका होता है वेक्टर डिजीज, ये भी है, ग्लोसिना जीनस होता है, नहीं ग्लोसिना तो सीसी फ्लाई का है। ठीक है, ये लाइम डिजीज बोरेलिया से एक बैक्टीरिया जो है उससे ये फैलता है, टिक्स इसको फैलाते हैं। तो इससे आपका ऑप्शन नंबर थर्ड सही रहेगा। चलते हैं, ये इतने क्वेश्चन आए थे ABC 2016 में, इतने ही। ठीक है, आप चलते हैं 2016 के दिसंबर वाले में, अभी ये आप देख रहे थे जून वाला। ठीक है, अब ये देखिए एल्गी से आया हुआ क्वेश्चन है, एन एल्गा हैविंग क्लोरोफिल ए Floridian starch as a storage product and lacking flagellate cells belong to the class। कह रहा है कि एल्गा है, उसके अंदर क्या है, क्लोरोफिल है, स्टोरेज प्रोडक्ट क्या है, फ्लोरिडियन स्टार्च है। ओके, फ्लोरिडियन स्टार्च एज अ स्टोरेज प्रोडक्ट, और उसमें फ्लैजिला भी नहीं होता है, तो वो किस क्लास से बिलोंग करता है। तो सबसे पहले आप क्या देखेंगे, क्लोरोफिल ए, तो आप देखेंगे क्लोरोफिल मान लो सब में हो सकता है, ये आपको उतना ना पता हो, लेकिन दूसरा जो है स्टोरेज प्रोडक्ट, उसके बेसिस पे आप पता लगा सकते हैं। फियोफाइसी में स्टोरेज प्रोडक्ट होता है आपका लेमिनारिन। अभी पिछला मैंने क्वेश्चन पेपर सॉल्व कराया था, उसमें मैंने आपको बोला था कि फियोफाइसी में एक जीनस होता है लेमिनारिया, उससे आप याद रखिएगा कि इसमें लेमिनारिन स्टोरेज प्रोडक्ट होता है। क्लोरोफाइसी की अगर बात करें तो यहाँ पे स्टोरेज प्रोडक्ट क्या है, स्टार्च होता है। रोडोफाइसी में ही फ्लोरिडियन स्टार्च होता है स्टोरेज प्रोडक्ट। तो एक तो यहाँ से पता चल गया। फोर्थ भी देख लेते हैं, ज़ैंथोफाइसी में, यहाँ पे जो आपका स्टोरेज प्रोडक्ट है वो क्या होता है, ऑयल होता है।
एक तो यहाँ पे बोला क्लोरोफिल ए है, मान लो उसको आपको आइडिया नहीं है। सेकंड से आपको थोड़ा आइडिया लगा कि फ्लोरिडियन स्टार्च है, रोडोफाइसी में होता है। और एक यहाँ पे बहुत बड़ा कैरेक्टर दिया हुआ है एंड लैकिंग फ्लैजिलेट सेल्स, कि इसमें ये जो ग्रुप है जिस क्लास से ये एल्गा बिलोंग करता है वहाँ पे फ्लैजिलेटेड सेल्स भी नहीं होती हैं। तो अगर आप फ्लैजिलेटेड सेल्स देखेंगे तो फियोफाइसी में फ्लैजिलेटेड सेल्स हैं, क्लोरोफाइसी में फ्लैजिलेटेड सेल्स हैं और जेंथोफाइसी में भी फ्लैजिलेटेड सेल्स हैं, लेकिन रोडोफाइसी में आपका फ्लैजिलेटेड सेल्स नहीं पाया जाता है। ओके, तो यहाँ से आपका क्या हुआ, अभी आप श्योर हो गए कि रोडोफाइसी ही है। और एक जगह पे जहाँ पे फ्लैजिलेटेड सेल्स नहीं मिलते हैं वो कौन सा है, साइनोफाइसी। तो एक बेसिक क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक, बॉटनी से, एल्गी से आया हुआ। चलते हैं बी पे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू फॉर मोनोकॉट्स, कह रहा है कौन सा इसमें से 4 कैरेक्टर आपको दिए हुए हैं, कह रहा है कौन सा इसमें से कैरेक्टर है जो मोनोकॉट्स के लिए ट्रू नहीं है। तो ये आया है आपका कहाँ से क्वेश्चन, एंजियोस्पर्म से। ओके, और ये मोनोकॉट, एंजियोस्पर्म में डाइकॉट मोनोकॉट होते हैं, तो यहाँ मोनोकॉट्स के कैरेक्टर्स को आपको पूछ रहा है। ओके, तो फर्स्ट, सीव ट्यूब मेंबर्स विथ कंपेनियन सेल, ठीक है। अब ये जो है ये ट्रू है, मोनोकॉट क्या है, या एंजियोस्पर्म अगर हम पूरे की बात कर लें तो आपने जैसे जिम्नोस्पर्म में आप पढ़ते हैं वहाँ पे केवल सीव ट्यूब होता है, ठीक, वहाँ पे कंपेनियन सेल्स नहीं होती हैं। तो ये एक एडवांस फीचर है जो एंजियोस्पर्म में है ही, तो ये मोनोकॉट्स में भी होता है, सी ट्यूब मेंबर्स विद कंपेनियन सेल। सेकेंड, अगर हम बात करें कि यहाँ पे वैस्कुलेचर जो होता है अटैक्टोस्टेलिक होता है। ओके, वैस्कुलेचर अटैक्टोस्टेलिक का मतलब है स्कैटर्ड वैस्कुलर बंडल। तो ये एंजियोस्पर्म में मैंने आपको बोला डाइकॉट मोनोकॉट है, डाइकॉट का ये फीचर है कि वहाँ पे जो होता है वैस्कुलर बंडल वो एक रिंग में होता है, वहीं मोनोकॉट्स में क्या होता है, ये स्कैटर्ड वैस्कुलर बंडल होते हैं, मींस रिंग में नहीं होते, और इसी को हम अटैक्टोस्टेलिक कंडीशन बोलते हैं। तो ये भी ट्रू है, फर्स्ट और सेकेंड दोनों ट्रू है मोनोकॉट्स के लिए। थर्ड पे चलते हैं, तो बात आती है ट्राइकॉल्पेट पॉलन की। तो ये भी मैं आपको बता दूं कि पूरे एंजियोस्पर्म में जितने भी मेंबर हैं सबका पॉलन बाय पॉलन, पैलिनोलॉजी एक फील्ड है जिसमें हम सारे पॉलन का स्टडी करते हैं, उसके बेसिस पे ये भी पता चला है कि ट्राइकॉल्पेट जो पॉलन होता है ये यू डाइकॉट्स का फीचर है। यू डाइकॉट जो टर्म है, आप मेनली जब आप एपीजी क्लासिफिकेशन सिस्टम पढ़ते हैं, देखिए मैं आपको बता दूं सीएसआईआर के लिए अगर कौन क्लासिफिकेशन इंपॉर्टेंट है तो वो कौन सा क्लासिफिकेशन इंपॉर्टेंट है, एपीजी का क्लासिफिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये जो है आपका ट्राइकॉल्पेट पॉलन वगैरह, यू डाइकॉट्स, रोजेट्स, एस्टेरिड्स, ये सब उसी के टर्म्स हैं, उसी में से आया हुआ है। तो ट्राइकॉल्पेट जो पॉलन है ये यू डाइकॉट्स का फीचर है, मोनोकॉट्स का क्या है, मोनोसल्केट पॉलन होता है। तो यही जो है थर्ड वाला स्टेटमेंट यही आपका करेक्ट होगा कि यही जो है मोनोकॉट्स के लिए नहीं सही है। चौथा ऑप्शन अगर देख लें कि वैस्कुलर कैम्बियम एब्सेंट होता है, तो हाँ मोनोकॉट्स में क्या होता है, वैस्कुलर कैम्बियम एब्सेंट होता है, इसीलिए वहाँ पे सेकेंडरी ग्रोथ जो होती है नहीं होती है। चलते हैं सी पे। अब इसको देखते हैं, बहुत आसान क्वेश्चन है ये, एनाटॉमी से आया हुआ क्वेश्चन है। अगर आपने एनाटॉमी पढ़ा होगा कैसे जो है जाइलम फ्लोएम बनता है, कौन सा फैसिकुलर कैम्बियम है, इंटरफैसिकुलर कैम्बियम है, कॉर्क कैम्बियम क्या होता है, ये सारी टर्म जो है आपको समझना होगा अगर आप ये सॉल्व करना चाहते हैं। तो ये भी बेसिक से आया हुआ क्वेश्चन है, कह रहा है द फॉलोइंग स्कीमेटिक डायग्राम रिप्रेजेंट्स सेकेंडरी ग्रोथ इन द एंजियोस्पर्म। ये जो डायग्राम बना हुआ है, देखिए यहाँ पे सबसे बड़ी बात क्या है सीएसआईआर में कि रहता है बेसिक, लेकिन आपको ऐसे वो इधर उधर डायग्राम देके फंसाता है कि जो थोड़े से जूनियर स्टूडेंट होते हैं उनको लगता है ये हमारे बस की बात नहीं है। लेकिन इसके लिए मैं यही कहूँगा, आप हमेशा से पिक्चर को ध्यान से पढ़िए क्या दे रहा है। अभी आप तक जो बेसिक बुक आपने पढ़ा होगा उसको देखते देखते आपको केवल लाइन टू लाइन पढ़ने की आदत पड़ी होगी, पर आगे चल के क्या होता है, आप अलग अलग ग्राफ, टेबल, ये सारे चीज़ों का साथ में मतलब इनका भी यूज़ करके क्वेश्चन दिया जाता है। तो अगर आप इस फिगर को देखेंगे, इस फिगर से बोल रहा है, सारा पहले क्वेश्चन पढ़िए उसके बाद समझने की कोशिश कीजिए। कह रहा है ये जो फिगर है, कह रहा है ये सेकेंडरी ग्रोथ को रिप्रेजेंट करता है एंजियोस्पर्म में। अब कैसे, कह रहा है पहले आप ऑप्शंस भी देख लीजिए तो आपको ज़्यादा आइडिया लगे। बेस्ड ऑन द अबव स्कीम विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस रिप्रेजेंट द करेक्ट आइडेंटिटी ऑफ कैम्बिया लेबल्ड एज ABCD।
कह रहा है ये जो ए बी सी डी है इस फिगर में, देखिए पहला एपिक कह रहा है पहले एपिकल मेरिस्टेम आया, फिगर आप देखिए एपिकल मेरिस्टेम ये कॉर्टेक्स बनाता है, पिथ रे बनाता है, प्रोकैम्बियम बनाता है। अब कॉर्टेक्स जो है कुछ चीज़ है ए, ओके, ए कुछ उसमें रहता है, बी कुछ है, सी कुछ है, डी के या क्या क्या है, तो यही आपको लेबल करना है ए बी सी डी है क्या इसमें। ठीक, तो अगर आप देखेंगे कि सबसे पहले हम ए को देखते हैं, ए क्या हो सकता है। ऑप्शन में अगर आप चलते हैं तो यहाँ पे फर्स्ट वाला आप देखेंगे, ए क्या इंटरफेसिकुलर हो सकता है। क्या आपको पता है कि कॉर्टेक्स का रिलेशन इंटरफेसिकुलर से है? नहीं होता। जो कॉर्टेक्स होता है उसका रिलेशन इंटरफेसिकुलर से नहीं होता है। कॉर्टेक्स में अगर हम बात करें तो कॉर्क हो सकता है। ओके, तो अभी क्या है, हम केवल दो ऑप्शन हमारे चले गए, फर्स्ट सेकंड, इस हिसाब से नहीं सही होगा क्योंकि कॉर्टेक्स में इंटरफेसिकुलर या फेसिकुलर कैम्बियम तो नहीं होता है, कॉर कैम्बियम जरूर होता है, तो इसीलिए ए क्या हुआ आपका, कॉर कैम्बियम हुआ। अब हम बी को देखेंगे कि जो पिथ रेज बनती हैं ये किससे बनती हैं, इंटरफेसिकुलर कैम्बियम से या फेसिकुलर कैम्बियम से। तो एनाटॉमी में साफ साफ है कि जो आपका पिथ रेज बनते हैं ये एक्चुअली किससे बनते हैं, इंटरफेसिकुलर कैम्बियम से बनते हैं। ओके, इंटरफेसिकुलर कैम्बियम से बनते हैं। और फिर प्रोकैम्बियम की बात कर लेते हैं। जो प्रोकैम्बियम होता है उसके अंदर क्या बनता है, फेसिकुलर कैम्बियम। ओके, तो हमारा अभी थर्ड वाला ऑप्शन जो है काफ़ी हद तक सही लग रहा है। आप चलते हैं एक बार डी भी देख लेते हैं। डी क्या है, डी आपका है वैस्कुलर कैम्बियम। ओके, अब देखिए कॉर्टेक्स में आपका कॉर्क हो गया, पिथरेस किससे बनता है, इंटरफेसिकुलर कैम्बियम से, प्रोकैम्बियम से बना क्या है, सी फेसिकुलर, और बी और सी दोनों इंटरफेसिकुलर और फेसिकुलर कैम्बियम को हम क्या बोलते हैं, डी वैस्कुलर कैम्बियम। और यही वैस्कुलर कैम्बियम डी आपका सेकेंडरी जाइलम और सेकेंडरी फ्लोएम बनाता है। तो ऑप्शन कौन सा आपका सही हो गया, थर्ड वाला। तो ये कितना आसान था ये क्वेश्चन। नेक्स्ट चलते हैं डी, द टेबल बिलो लिस्ट्स द मेजर फंगल ग्रुप्स एंड देयर कैरेक्टरिस्टिक्स। अब देखिए ये आया है क्वेश्चन आपका फंजाई से, लोअर बॉटनी से। ओके, यहाँ पे एक तरफ लेफ्ट साइड आपका फंगल ग्रुप्स दिया हुआ है और राइट साइड उसके कैरेक्टरिस्टिक दिए गए हैं। बोल रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस रिप्रेजेंट द एप्रोप्रिएट मैच बिटवीन द फंगल ग्रुप एंड देयर कैरेक्टरिस्टिक्स। ओके, तो फंगल ग्रुप और उसके कैरेक्टरिस्टिक्स से हमें क्या कराना है, मैच कराना है। तो सबसे पहले देख लेते हैं ऑप्शन में एस्कोमाइकोटा, काइट्रिड्स, ग्लोमेरोमाइसीट्स और जाइगोमाइसीट्स तीन हैं। अगर आप थोड़ा सा याद करेंगे तो आपको एस्कोमाइकोटा याद आएगा, काइट्रिड्स भी याद आएंगे, ग्लोमेरोमाइसीट्स जो है थोड़ा सा अभी नया नया जो है ऐड हुआ है, तो ये लोअर बॉटनी में हमें मतलब बुक्स में नहीं मिलता है, पर आपने जाइगोमाइसीट्स ये तीन पढ़े हैं, सी वाला आपने नहीं पढ़ा होगा। पर अगर हम कैरेक्टरिस्टिक देखेंगे तो सबसे पहले क्या है लिखा है, हाइफी एसेप्टेट, सीनोसिटिक, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाय स्पोरेंजियोफोर्स। ये कैरेक्टर हम देखेंगे, हाइफी देखेंगे आप सब मिलेगा, एक में हाइफी एसेप्टेट, एक में हाइफी एसेप्टेट, इसमें भी थर्ड वाले में हाइफी एसेप्टेट, और चौथे में लिखा है हाइफी सेप्टेट। तो आपको पता है कि काइट्रिड्स जो होते हैं, काइट्रिड्स में क्या होता है, अरे एस्कोमाइकोटा, काइट्रिड्स जो होते हैं ये ऊमाइकोटा के मेंबर हैं, और ऊमाइकोटा में हाइफी क्या होता है, एसेप्टेट होता है, लेकिन एसेप्टेट तो बहुत हैं। वही जाइगोमाइसीट्स में हम देखेंगे तो हाइफी क्या होता है, एसेप्टेट होता है। सेप्टेशन अब हमें पता है कि एस्कोमाइकोटा में होता है, हम इसके लिए क्या है, श्योर हैं। ठीक, तो ऑप्शन क्या बनता है हमारा, ए का 4। अगर आप देखेंगे ऑप्शन में ए का 4 केवल एक ऑप्शन में है, वो है 2 वाला। ठीक, तो इससे हम थोड़ा सा गेस कर सकते हैं, एस्कोमाइकोटा में हाइफी एसेप्टेट होता है और यूनिसेलुलर होता है। जैसे आप ईस्ट में देखेंगे, जो ईस्ट है आपका सैक्रोमाइसिस, वो भी एस्कोमाइकोटा का मेंबर है, और वहाँ पे हाइफी क्या होता है, यूनिसेलुलर होता है। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाय कोनिडिया, और एस्कोमाइकोटा में असेक्सुअल रिप्रोडक्शन कोनिडिया द्वारा होता है। तो ये थोड़ा सा वो हो गया है कि हाँ भाई ए का 4 है। अगर हम देखेंगे काइट्रिड्स जो होते हैं ये ऊमाइकोटा के मेंबर होते हैं, और वहाँ पे हाइफी एसेप्टेट होता है। तो आप बचे ऊपर 1 2 3 सारे में हाइफी एसेप्टेट है, लेकिन आप देखेंगे स्पोरेंजियोफोर जो होता है ये काइट्रिड्स में नहीं होता। यहाँ पे असेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है काइट्रिड्स में, वो जू स्पोर बनते हैं, क्योंकि वहाँ पे आपने देखा होगा हाइपोमाइसीट्स,
ये सारे हैं हाइपोकार्टिडियोमाइसीट्स, वहाँ पे फ्लैजिलेशन के बेसिस पे है ना, तो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन वहाँ पे जूस्पोर के द्वारा होता है, और बी का क्या होगा, सेकंड होगा। और ये देखिए इस हिसाब से हमारा ये भी सही जाता है, ए का फोर्थ तो जाता है, ये बी का सेकंड आप देखेंगे और किसी में है ही नहीं, तो ठीक है। तो इस हिसाब से हम आगे देखेंगे तो सी का थर्ड होगा, मीन्स सी का थर्ड, यही इसके सामने वाला ही हाफ यहाँ पे एसेप्टेट होता है, सिनोसिटिक होता है, यहाँ पे कोई सेक्सुअल स्पोर नहीं पाया जाता है। ओके, और सी का थर्ड हो गया, तो डी का क्या होगा, डी का होगा पहला। जाइगोमाइसीट्स के जो मेंबर होते हैं वहाँ पे भी हाइफी एसेप्टेट होता है, सिनोसिटिक होता है, और यहाँ पे जाइगोमाइसीट्स के मेंबर में असेक्सुअल रिप्रोडक्शन स्पोरेंजियोफोर के द्वारा होता है। तो कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा, सेकेंड। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर ई पे। Okay, given below are statement pertaining to organism belonging to three domains of life. Three domains of life मैंने आपको बताया, कार्ल वूज ने दिया था। कह रहा है उसके बेसिस पे आप इनकरेक्ट स्टेटमेंट को यहाँ पे चूज करना है। तो हम 4 स्टेटमेंट है, आप देखेंगे इनमें से कौन सा स्टेटमेंट जो है वो गलत दिया हुआ है। ओके, पहला स्टेटमेंट कह रहा है अनलाइक बैक्टीरिया, बैक्टीरिया से अलग और यूकैरिया से भी अलग, सम आर्कियल मेम्ब्रेन लिपिड्स कंटेन लॉन्ग चेन हाइड्रोकार्बन कनेक्टेड टू ग्लिसरॉल मॉलिक्यूल बाय ईथर लिंकेज। देखिए ये यहाँ पे सही है कि बैक्टीरिया और यूकैरिया में जो आप देखेंगे लिपिड होता है वहाँ पे ईस्टर लिंकिंग होता है, और वहीं आर्कियल मेम्ब्रेन के लिपिड्स में जो होता है हाइड्रोकार्बन जो कनेक्टेड होते हैं ग्लिसरॉल मॉलिक्यूल से, वहाँ पे ईथर लिंकिंग होता है। ये भी है, जैसे मैंने बोला ना, देखिए अभी आप दूसरी बार ये क्वेश्चन आ रहा है कार्ल वूज वाले से, बैक्टीरिया यूकैरिया और आर्किया से, ठीक है, माइक्रोबायोलॉजी से आया वो क्वेश्चन है। तो यहाँ पे आपको तीनों के बारे में डिफरेंस पढ़ना होगा, और ये मेन डिफरेंस है कि आर्किया का जो लिपिड होता है वहाँ पे ऐसा ईथर लिंकेज पाया जाता है। तो ये ऑप्शन क्या है, करेक्ट है। हमें क्या ढूंढना है, इनकरेक्ट। सेकंड, पेप्टिडोग्लाइकान्स आर एब्सेंट इन द सेल वॉल ऑफ आर्किया, ये भी सही है। पेप्टिडोग्लाइकान जो होता है केवल और केवल बैक्टीरिया में पाया जाता है, ये ना तो आर्किया में पाया जाता है ना तो यूकैरिया में, तो पेप्टिडोग्लाइकान जो होता है यहाँ पे एब्सेंट होता है, ये भी सही है। थर्ड, प्रोटियोबैक्टीरिया इंक्लूड मेनी स्पीसीज ऑफ बैक्टीरियो क्लोरोफिल कंटेनिंग सल्फर यूजिंग फोटोऑटोट्रोप्स, ये भी सही है। अगर आप बैक्टीरिया में एक ग्रुप है प्रोटियोबैक्टीरिया, उसमें देखेंगे कि जो बैक्टीरिया हैं उनमें बैक्टीरियो क्लोरोफिल होता है और वो सल्फर यूजिंग फोटो ऑटोट्रॉप्स हैं। ओके, प्रोटियोबैक्टीरिया, ये भी ऑप्शन करेक्ट है। तो अभी एक ही बचता है फोर्थ वाला, माइकोप्लाज्मा जो होता है एक ग्रुप ऑफ लो जीसी कंटेंट, कह रहा है बैक्टीरिया है, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया है, दैट लैक सेल वॉल, जहाँ पे सेल वॉल नहीं होता। ये तो सही है कि आपने पढ़ा होगा माइकोप्लाज्मा में सेल वॉल नहीं होता। बिलोंग टू द सेम फैमिली एज द ग्राम पॉजिटिव माइकोबैक्टीरियेसी, कह रहा है क्या ये ग्राम पॉजिटिव वाले बैक्टीरिया जो है माइकोबैक्टीरियेसी से सेम फैमिली से बिलोंग करते हैं। तो मैं आपको बता दूं ये स्टेटमेंट क्या है, गलत है। माइकोप्लाज्मा जो होता है वो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है और ये सेम फैमिली से बिलोंग नहीं करती है जैसे कि माइकोबैक्टीरियेसी से, जो हाथ पे माइक्रोबैक्टीरिया से बिलोंग करता है। ओके, तो ऑप्शन आपका कौन सा गलत है, फोर्थ। देखिए ये भी बेसिक था, आपको क्या डिफरेंस जानना था, यूकैरिया, आर्किया और बैक्टीरिया के बीच में डिफरेंस और उसके मेजर ग्रुप्स। ओके, अब चलते हैं, देखिए 2016 का जून दिसंबर हो गया, अब 2017 के जून पे आते हैं। पहला ही क्वेश्चन बहुत बेसिक क्वेश्चन ये भी आया हुआ है, ये क्वेश्चन है आपका कहाँ से, ब्रायोफाइटा से आया हुआ। विच वन ऑफ द फॉलोइंग ब्रायोफाइट हैज मल्टीसेलुलर राइजोइड्स, कह रहा है इनमें से कौन सा ब्रायोफाइट है जहाँ पे आपको मल्टीसेलुलर राइजोइड्स मिलेंगे और इट्स सेल्स मोस्टली कंटेन न्यूमेरस क्लोरोप्लास्ट, और इसके सेल्स में आपको बहुत सारे क्लोरोप्लास्ट मिलेंगे। तो मैं आपको बता दूं, आपने जब ब्रायोफाइटा का क्लासिफिकेशन पढ़ा होगा तो वहाँ पे क्या है, हिपैटोकॉप्सिडा, एंथोसीरोटॉप्सिडा और ब्रायोप्सिडा 3 ग्रुप है। और अगर हम राइजोइड्स की बात करें तो यूनिसेलुलर राइजोइड्स पाए जाते हैं हिपैटोकॉप्सिडा और एंथोसीरोप्सिडा के मेंबर में। हिपैटोकॉप्सिडा के मेंबर आप अगर ढूंढेंगे तो थर्ड रिक्सिया और मार्केंशिया जो है ये हिपैटोकॉप्सिडा के मेंबर है, मतलब यहाँ पे यूनिसेलुलर राइजोइड्स मिलेंगे। और जो एंथोसीरोस है ये एंथोसीरोटॉप्सिडा का मेंबर है। तो मैंने आपको बोला हिपैटोकॉप्सिडा और एंथोसीरोटॉप्सिडा में, ये बेसिक है ब्रायोफाइटा का क्लासिफिकेशन, ठीक है।
तो यहाँ पे रिक्शिया मार्केंशिया एंथोसिरोस में यूनिसेलुलर राइजोइड्स पाए जाते हैं। स्फैग्नम जो है आपका ब्रायोप्सिडा का मेंबर है, यहाँ पे आपको मल्टी सेलुलर राइजोइड्स मिलते हैं। एक तो ये हो गया राइजोइड्स के बेसिस पे। सेकंड कह रहा है यहाँ पे न्यूमेरस क्लोरोप्लास्ट भी होते हैं। तो एक तो अभी आपका राइजोइड सही पक्का हो गया, श्योर हो गया कि स्फैग्नम ही ऑप्शन इसका करेक्ट है। पर अगर आपको क्लोरोप्लास्ट के भी बारे में जानना है तो आप ये भी जान लीजिए कि हिपैटोकॉप्सिडा में जो होता है न्यूमरस क्लोरोप्लास्ट पाए जाते हैं। मतलब हिपैटोकॉप्सिडा के मेंबर कौन कौन से यहाँ पे आपके रिक्शिया और मार्केंशिया न्यूमेरस क्लोरोप्लास्ट पाए तो जाते हैं, लेकिन यहाँ पे क्या हो गया यूनिसेलुलर राइजोइड। वहीं हम अगर एंथोसिरोटॉप्सिडा की बात करें तो वहाँ पे न्यूमेरस क्लोरोप्लास्ट नहीं पाए जाते हैं। और फिर अगर हम बात करें स्फैग्नम की जो कि मेंबर है आपका ब्रायोप्सिडा का, वहाँ पे भी न्यूमेरस क्लोरोप्लास्ट पाए जाते हैं। ओके, तो अभी ये दोनों से श्योर हो गया कि स्फैग्नम में मल्टीसेलुलर राइजोइड्स पाए जाते हैं और वहाँ पे न्यूमेरस क्लोरोप्लास्ट भी पाए जाते हैं। तो ये आप नोट कर लीजिए, हिपैटोकॉप्सिडा, एंथोसिरोटॉप्सिडा, ब्रायोप्सिडा तीन मेंबर मतलब वो है ब्रायोफाइटा के तीन मेन ग्रुप। और हिपैटोकॉप्सिडा एंथोसिरोटॉप्सिडा में यूनिसेलुलर राइजोइड्स पाए जाते हैं, वहीं ब्रायोप्सिडा में मल्टीसेलुलर राइजोइड्स पाए जाते हैं। अगर न्यूमेरस क्लोरोप्लास्ट की बात करें तो ये हिपैटोकॉप्सिडा और ब्रायोप्सिडा में मिलता है, एंथोसिरोटॉप्सिडा में नहीं पाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर 2 इज करेक्ट। नेक्स्ट पे चलते हैं। द फॉलोइंग इज अ लिस्ट ऑफ रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स, कह रहा है नीचे रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स दिए गए हैं फाउंड इन वैस्कुलर एंड नॉन वैस्कुलर प्लांट, जो कि पाए जाते हैं वैस्कुलर और नॉन वैस्कुलर प्लांट में। ओके, जैसे आर्चिगोनिया। आपके मतलब पिछले सारे लेक्चर्स मेरे इसी पे हुए हैं, तो बहुत अच्छा है कि आप इजीली कनेक्ट कर पाएंगे। ओके, आर्चिगोनिया, बी मेगास्पोर, सी कैप्सूल, फन फ्रॉन्ड, ई पॉलन, एफ कोरोला। यहाँ पे 6 जो है रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर दिए गए हैं। कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशंस रिप्रेजेंट स्ट्रक्चर्स प्राइमरीली एसोसिएटेड विद द गैमेटोफिटिक लाइफ साइकिल ऑफ दीज प्लांट। अब देखिए प्लांट के लाइफ साइकिल, जो भी आपने वैस्कुलर नॉन वैस्कुलर प्लांट पढ़ा, वहाँ पे आपको दो मेन फेजेस मिले थे, गैमेटोफिटिक फेज जो आपका हैप्लॉइड फेज था, और एक स्पोरोफिटिक फेज जो डिप्लॉइड फेज था। कह रहा है इनमें से जो रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स हैं दोनों पे, गैमेटोफिटिक फेज पे और स्पोरोफिटिक फेज पे, दोनों जगह पे आपको रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर मिलते हैं। कह रहा है इनमें से 6 में से कौन कौन से 3 हैं जो गैमेटोफिटिक लाइफ साइकिल पे ग्रो करने वाले रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर हैं। ओके, तो सबसे अच्छा अगर आप देख सकते हैं गैमेटोफिटिक लाइफ साइकिल पे, वो है आपका ए आर्चिगोनिया। आर्चिगोनिया मतलब फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, ये गैमेटोफाइट पे ये वो ग्रो करता है। ठीक, आर्चिगोनिया। और उधर अगर मेल काउंटर पार्ट आप देखेंगे तो उधर एंथ्रीडिया है, पर यहाँ पे एंथ्रीडिया नहीं दिया है। तो आर्चिगोनिया क्या है, ये गैमेटोफिटिक लाइफ साइकिल। तो अभी आप इससे श्योर हैं कि ये जो 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, फर्स्ट सेकेंड थर्ड एंड फोर्थ, इसमें 3 और 4th वाला यहाँ पे ए नहीं दिया है, इस वजह से हमारा कॉन्फिडेंस बनता है फर्स्ट में और सेकंड वाले ऑप्शन में। आर्चिगोनिया तो श्योर है। मेगास्पोर की अगर हम बात करें तो मेगास्पोर क्या होता है, मेगास्पोर आपका स्पोरोफिटिक मदर सेल होता है। ठीक, अरे स्पोरोफिटिक मेगा सेल की बात कर रहा हूँ, गैमेटोफिटिक मदर सेल होता है। ठीक है, तो ये भी कह सकते हैं ये आगे चल के ग्रो करेगा गैमेटोफाइट पे में। ओके, तो ये भी क्या स्ट्रक्चर आप बोल सकते हैं, मेगास्पोर जो होता है, मेगास्पोर, क्योंकि जो स्पोर बनते हैं वो हैप्लॉइड होता है। आपको पता है ना, स्पोरोफिटिक मियोसिस मैंने आपको बताया था, या अगर आपने पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा है तो आगे पढ़ लीजिएगा, कि एक गैमेटोफिटिक मियोसिस होता है, मियोसिस होता है, और एक स्पोरोफिटिक मियोसिस होता है। पर जो स्पोरोफाइट होता है डिप्लॉइड, उनमें अगर स्पोर बनाने के लिए वहाँ पे मियोसिस हो जाता है तो वो हैप्लॉइड, जो मेगा स्पोर होता है वो हैप्लॉइड होता है। तो ये भी गैमेटोफिटिक लाइफ साइकिल के हो गए, तो एक हैप्लॉइड नेचर के। तो ए और बी अभी श्योर। आप ऑप्शन हमारा कौन सा सही लग रहा है, बी। अब कह रहा है ई भी इसमें इंक्लूडेड है, तो ई देख लेते हैं। पॉलन, पॉलन क्या है, पॉलन आपका मेल गैमेटोफाइट है। ठीक, पॉइंट आपका मेल गैमेटोफाइट होता है, क्योंकि वो माइक्रोस्पोर रहता है, बाद में माइक्रोस्पोर रहता है, स्पोर आपका क्या होता है, हैप्लॉइड होता है। और हैप्लॉइड जो होता है फिर उसमें एक दो बार और डिवीजन होता है तो पॉलन बनता है। पॉलन आपको पता है 2 सेल या 3 सेल्ड हो सकते हैं।
जिम्नोस्पर्म एंजियोस्पर्म में आपने हर जगह पढ़ा है। तो ये ए, बी और ई जो होता है ये आपके यही गैमेटोफिटिक लाइफ साइकिल वाले स्ट्रक्चर हैं। बाकी कैप्सूल जो आपका हो गया, आपने ब्रायोफाइटा में पढ़ा, ये स्पोरोफिटिक होता है। फर्न फ्रॉन्ट मतलब फर्न का जो लीफ होता है वो क्या होता है, फर्न का मेन प्लांट बॉडी स्पोरोफिटिक होता है, तो ये भी डिप्लॉयड हो गया। कैप्सूल डिप्लॉयड, फर्न फ्रॉन्ट डिप्लॉयड। और कोरोला कैलिक्स जो आपने पढ़ा है, जैसे ये एंजियोस्पर्म में होता है और एंजियोस्पर्म का प्लांट बॉडी क्या होता है, डिप्लॉयड होता है, तो कोरोला भी डिप्लॉयड हो गया, इसलिए ये सारे नहीं रहेंगे। तो ऑप्शन नंबर 2 इज करेक्ट। नेक्स्ट पे चलते हैं 2017 के, अब दिसंबर में जून का हो गया। Among the following statement, कुछ स्टेटमेंट दिए गए हैं, बोल रहा है विच इज द करेक्ट वन दैट रिफर्स टू अ होलोटाइप। ये भी क्वेश्चन पेपर में आया हुआ था, पुराने जो मैंने सॉल्व कराए हैं। होलोटाइप क्या होता है, टैक्सोनॉमी से आया हुआ क्वेश्चन है एंजियोस्पर्म के। ओके, कह रहा है होलोटाइप क्या होता है, स्पेसिमेन कलेक्टेड फ्रॉम डिफरेंट लोकेशन, ऐसा स्पेसिमेन जो अलग अलग लोकेशन से कलेक्ट किया गया हो और डिजिग्नेटेड एज टाइप स्पेसिमेन बाय द ऑथर, और ऑथर के द्वारा टाइप स्पेसिमेन डिजिग्नेट किया गया हो उसे हम होलोटाइप बोलते हैं। या सेकेंड, a single specimen or illustration upon which name is based and designated as a nomenclature type by the author। क्या तो एक ही सिंगल स्पेसिमेन होगा, फर्स्ट वर्ड में क्या था, स्पेसिमेंस था। ओके, स्पेसिमेंस मतलब ढेर सारे स्पेसिमेन को बोल रहा है टाइप, होलोटाइप होता। पर सेकेंड बोला केवल एक सिंगल स्पेसिमेन या इलस्ट्रेशन वो भी हो सकता है जिसपे जो नया स्पीसीज या कुछ बन रहा हो उस पर नाम बेस्ड हो और नॉमेनक्लेचरल टाइप किसके द्वारा बताया गया हो, डिजिग्नेट किया गया ऑथर के द्वारा। ये ऑप्शन इसका सही है। और आपको ढूंढना क्या था, अमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट विच इज द करेक्ट वन। तो करेक्ट वन सेकेंड वाला है। जो होलोटाइप होता है वो एक सिंगल स्पेसिमेन या इलस्ट्रेशन होता है जिसको आथर जो होता है डिजिग्नेट करता है एज अ नॉमेनक्लेचर टाइप, मतलब जिसके बेसिस पे जो, जैसे स्पेसिमेन क्या होता है, फिजिकल स्ट्रक्चर है, ठीक है, फिजिकल, उस पे बेस कोई नया स्पीसीज बनता है तो उसका नाम उसी पे आधारित रहता है, उसी पे बेस्ड रहता है, उसे ही हम होलोटाइप कहते हैं। बाकी फर्स्ट गलत था, थर्ड अगर हम ऑप्शन आपको बता देते हैं, स्पेसिमेन कलेक्टेड फ्रॉम डिफरेंट प्लेसेस एंड डिजिग्नेटेड एज टाइप स्पेसिमेन, यहाँ पे भी स्पेसिमेन है प्लूरल। Fourth, a single specimen designated to serve as nomenclatural type when all of the material on which the name of the taxon was based is missing। ये मिसिंग वाला इसमें नहीं है, ठीक, मिसिंग नहीं होता, वो जो ऑथर जिसने स्पेसिमेन या इलस्ट्रेशन को नोमेनक्लेचर टाइप डिजिग्नेट करते हैं वही करेक्ट होलोटाइप कहलाता है। ओके, चलते हैं सेकंड पे। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट जाइलम इन द प्लांट। जाइलम आपने पढ़ा, ये एनाटॉमी से आया हुआ क्वेश्चन है, कह रहा है कौन सा स्टेटमेंट इसमें जाइलम के रेफरेंस में सही है। चार ऑप्शन है, कह रहा है इट इज कैरेक्टराइज्ड बाय द प्रेजेंस ऑफ ट्रैकरी एलिमेंट्स रिस्पॉन्सिबल फॉर द कंडक्शन ऑफ वाटर इन वैस्कुलर प्लांट। कह रहा है जाइलम क्या ट्रैकरी एलिमेंट्स है जो रिस्पॉन्सिबल है वाटर कंडक्शन के लिए वैस्कुलर प्लांट में, तो ये तो ऑप्शन सही लग रहा है। ओके, बाकी और भी ऑप्शन देख लेते हैं। सेकेंड, इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर एंड कैरेक्टराइज्ड बाय सीव एलिमेंट्स लाइक पैरेनकाइमा सेल्स एंड स्क्लेरिड्स। तो भाई सीव एलिमेंट और स्क्लेरिड्स जो होते हैं तो इसके पार्ट तो नहीं है, सीव एलिमेंट क्या होता है, फ्लोएम में होता है। ओके, थर्ड, इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द ट्रांसपोर्ट ऑफ एसिमिलेट्स। एसिमिलेट भी उसी को बोलते हैं शुगर वुगर को, तो भाई जाइलम का काम तो नहीं है शुगर का ट्रांसपोर्ट करना, तो ये भी गलत है। फोर्थ, इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द ट्रांसपोर्ट ऑफ एसिमिलेट्स, फिर से एसिमिलेट्स आ गया, ये गलत है। तो फर्स्ट वन इज द राइट statement. It is characterized by the presence of trachy elements responsible for the conduction of water in vascular plant. Okay, C पे चलते हैं। Identify the plant species from which artemisinin, an anti-malarial malarial drug is extracted। कह रहा है कौन सा इसमें से प्लांट है जिससे हम एंटी मलेरियल ड्रग जो है एक्सट्रैक्ट करते हैं। तो मैं आपको बता दूं सिंकोना ऑफिशियलिस नहीं है, आर्टिमीशिया का स्पीसीज है। आर्टिमीशिया में भी कौन सा, आर्टिमीशिया एनुआ जो प्लांट है इससे ही हम आर्टिमिसिनिन निकालते हैं। ओके, चलते हैं डी पे। अब आपने U4BAC के बारे में पढ़ा होगा, एंजियोस्पर्म के प्लांट टैक्सोनॉमी से आया हुआ क्वेश्चन है। U4BAC एक फैमिली है, उसका कैरेक्टर दिया है जनरली रिप्रेजेंट मिल्की सैप। ये यहाँ पे मिल्की सैप होता है बियरिंग प्लांट, बट देयर आर आल्सो सम नॉन मिल्की सैप बियरिंग प्लांट। इसमें सैप बियरिंग प्लांट होते हैं, कुछ नॉन मिल्की सैप बियरिंग प्लांट भी होते हैं दैट बिलोंग टू दिस फैमिली, जैसे रिसनस कम्युनिस हो गया। ओके,
आइडेंटिफाई द करेक्ट कॉम्बिनेशन ऑफ द फॉलोइंग गिवन प्लांट विच बिलोंग टू द फैमिली यूफोरबिएसी। कह रहा है यहाँ पे चार जो होता है स्टेटमेंट दिए, चार ग्रुपिंग है प्लांट्स का, उसमें से आपको ऐसा ऑप्शन चूज करना है जिसमें सभी मेंबर जो होता है यूफोरबिएसी के हों। पहले पे चलते हैं, अगर ऑप्शन देखते हैं, पहला ही प्लांट जो आपका टर्मिनालिया बिलारिका है, ये आपका आ गया कॉम्ब्रीटेसी फैमिली का, तो ये तो ऑप्शन गया। बाकी यूफोरबिया हिल्टा तो है यूफोरबिएसी का, और एक प्लांट जो लास्ट में नीमेरियम इंडिकम दिया, ये एपोसाइनेसी का आ गया। फर्स्ट ऑप्शन तो गलत। सेकंड, मेलोटस फिलिपेंस जो है ये यूफोरबिएसी का मेंबर है, लेकिन सेकंड जो है फाइकस रिलीजियोसा ये मोरेसी फैमिली का है। बाकी थर्ड वाला रिसनस कम्युनिस ये भी यूफोरबिएसी का है, तो फाइकस रिलीजियोसा के आ जाने से ये ऑप्शन गलत होता है। थर्ड पे चलते हैं, मेलोटस फिलिपेंसिस इज अ यूफोरबिएसी मेंबर, एक्लेफा इंडिका यूफोरबिएसी का मेंबर है, और एम्बिलिका ऑफिशियल जिसे आप आंवला बोलते हैं वो भी यूफोरबिएसी का मेंबर है, इसीलिए थर्ड ऑप्शन करेक्ट होगा। फिर भी चेक कर लेते हैं चौथे ऑप्शन को, एक्लेफा इंडिका ये यूफोरबिएसी का है, रिसनस कम्युनिस यूफोरबिएसी है, लेकिन मैंगीफेरा इंडिका ये इस फैमिली का नहीं है। ओके, एनाकार्डियेसी फैमिली का है मैंगीफेरा इंडिका, तो इसलिए थर्ड ऑप्शन इज करेक्ट। ई पे चलते हैं, मैच द टू कॉलम्स दैट रिप्रेजेंट प्लांट ऑर्गन्स। कह रहा है दोनों कॉलम को मैच करिए। फर्स्ट कॉलम में दिया है प्लांट ऑर्गन, और सेकेंड ऑर्गन में उस ऑर्गन के पार्ट्स दिए गए हैं, आपको मैच कराना है। कॉलम वन पहला देखते हैं, कार्पल, पेरियंथ बी, माइक्रोस्पोरोसाइट और मेगास्पोरोसाइट है। यहाँ पे कार्पेल आपको पता है, कार्पेल में क्या होता है, स्टिग्मा स्टाइल ओवरी। इधर देखिए कॉलम सेकंड में थर्ड वाला स्टिग्मा स्टाइल ओवरी आपको मिला, तो एक इससे मैच होगा थर्ड वाले से। और आप अगर ऑप्शन में यहाँ पे देखेंगे तो ए जो होता है, ए का थर्ड केवल ऑप्शन सेकंड में और ऑप्शन फोर्थ में है। बाकी पेरियंथ की बात कर लेते हैं, तो पेरियंथ में क्या आता है, पेटल्स कोरोला, तो फर्स्ट वाला ऑप्शन बी का पहला, तो अभी ए का तो थर्ड श्योर था और बी का क्या है, पहला श्योर है, तो ऑप्शन नंबर 4 जो होता है वो क्या होता है, इस हिसाब से करेक्ट होगा। लेकिन बाकी हम और चीज़ों को देख लेते हैं। सी, माइक्रोस्पोरोसाइट मतलब ऐसा सेल जो आगे चल के माइक्रोस्पोर बनाएगा, तो माइक्रोस्पोरोसाइट मतलब जो आगे चल के माइक्रोस्पोर बनाए, और उसी में क्या होता है, आपको डिवीजन करके वेजिटेटिव सेल और जनरेटिव सेल उसी में बनता है, तो सी का सेकंड, ये देखिए इसमें सी का सेकंड है। डी का इस हिसाब से अब लास्ट में एक ही बचा 4, तो डी का 4 होगा। मेगास्पोरोसाइट में ही आपको एंटीपोडल सेल्स, पोलर न्यूक्लियस और सिनर्जिड सेल मिलते हैं। ओके, अब आते हैं 2018 का क्वेश्चन पेपर पे, जून में जो यहाँ से डाइवर्सिटी के क्वेश्चन पूछे गए थे। ये थोड़ा सा ब्लरी है, ठीक है। तो इन ऑर्डर टू सर्वाइव इन नॉन एक्वेटिक एनवायरमेंट, कह रहा है अगर किसी मतलब कि कोई भी प्लांट हो उसे नॉन एक्वेटिक एनवायरनमेंट में मतलब ड्राई कंडीशंस में ग्रो करना है, तो प्लांट्स क्या होता है, एक्वायर्ड सेवरल एडाप्टेशंस, तो प्लांट में कुछ एडाप्टेशंस हो जाते हैं, आपने पढ़ा होगा जीरोपिटिक कंडीशंस में एडाप्टेशन विथ स्पेशलाइज्ड फंक्शन, जिनका कुछ ना कुछ फंक्शन होता है। कह रहा है गिवन बिलो इज अ लिस्ट ऑफ फीचर्स, कह रहा है कॉलम ए में कुछ फीचर्स या कैरेक्टरिस्टिक्स दिए गए हैं जिसको आपको उसके रोल के हिसाब से कॉलम बी में जो रोल दिया हुआ है उससे मैच कराने हैं। ओके, तो कॉलम ए में हम चलते हैं। पहला है वैक्सी क्यूटिकल, बी है थिकेंड और लिग्निफाइड सेल वॉल, सी है होम्योहाइड्री, डी है पिगमेंटेशन। अब वैक्सी क्यूटिकल का फंक्शन क्या हो सकता है, क्या मैकेनिकल सपोर्ट देता है, क्या प्रोटेक्शन अगेंस्ट एक्सेस लाइट करता है, या रिस्ट्रिक्ट वाटर लॉस। तो वैक्सी क्यूटिकल जो होता है ये वाटर लॉस को रिस्ट्रिक्ट करता है, इसीलिए ए का कौन सा सही होगा, थर्ड। और अगर आप ऑप्शन में देखते हैं तो केवल एक ऑप्शन है जो सेकंड वाला, उसमें एक का थर्ड दिया हुआ है, तो बाकी चीज़ को आप फॉलो कर सकते हैं। थिकेंड और लिग्निफाइड सेल वॉल क्या होती हैं, ये मैकेनिकल सपोर्ट में हेल्प करते हैं, तो ये देखिए बी का पहला सही है। सी की अगर हम बात करें, दिया है चौथा होम्योहाइड्री, वैस्कुलर सिस्टम इसमें दिया हुआ है, पर इससे इसका मैच नहीं कर रहा। मैंने काफ़ी इसको ढूंढा। होम्योहाइड्री जो है ये है, होम्योहाइड्री का मतलब कोई प्लांट है वो एबल टू कंट्रोल वाटर लॉस टू द एटमॉस्फेयर, मतलब उसमें कुछ ऐसा सिस्टम हो ताकि वो एक प्रकार से आप कह लीजिए होम्योस्टैसिस टाइप का, कि वो वाटर लॉस को अपना कंट्रोल कर सके। सी का चौथा तो दिया हुआ है, बाकी क्योंकि पिगमेंटेशन का जो रोल है डी का, उसका क्या है, पिगमेंटेशन का रोल प्रोटेक्शन अगेंस्ट एक्सेस लाइट, तो डी का क्या होगा, दूसरा होगा। इस हिसाब से दो सेकंड वाला ऑप्शन तो सही है, पर इसका होम्योहाइड्री का फंक्शन जो ये चौथा दिया है ये थोड़ा सा पजल्ड है।
इसका ये तो नहीं हुआ, मुझे कोई कनेक्शन नहीं मिला, बाकी सेकंड ऑप्शन करेक्ट है। अब देखते हैं एक और क्वेश्चन जहाँ पे लिखा है फॉलोइंग टेबल रिप्रेजेंट ब्रायोफाइट फाइला। कह रहा है यहाँ पे ब्रायोफाइट का फाइला दिया हुआ है विथ देयर सिलेक्टेड कैरेक्टरिस्टिक्स, और उसके कैरेक्टरिस्टिक भी दिए हुए हैं। ये टेबल बना है, एक लेफ्ट में कैरेक्टर्स दिए हुए हैं और तीसरा फाइलम। ब्रायोफाइटा में ध्यान में रखिए 3 फाइलम अभी मैंने कुछ देर पहले बताया आपको, ठीक है। और कह रहा है नीचे प्लस का मतलब प्रेजेंट है वो कैरेक्टर, माइनस का मतलब एब्सेंट है वो कैरेक्टर। कह रहा है इन द अबव टेबल, इस टेबल में फाइला ए बी और सी क्या रिप्रेजेंट करते हैं, मतलब आपको बताना है कौन सा मार्चेंशियोफाइटा है, फाइटा है, कौन सा ब्रायोफाइटा है, कौन सा एंथोसीरोफाइटा है। ओके, ये सारे आपको असाइन करने हैं कि कौन कौन सा। देखिए पहला कैरेक्टर हम पढ़ते हैं, गेमेटोफाइट सेल्स विथ न्यूमेरस क्लोरोप्लास्ट। ये जो ए होता है इसमें क्या होता है, ये कैरेक्टर प्रेजेंट होता है। अब देखिए मैंने आपको अभी कुछ देर पहले बताया कि न्यूमेरस क्लोरोप्लास्ट जो होता है ये कहाँ पे आपका रहता है, हिपैटोकॉप्सिडा में, ठीक है, और कहाँ पे, ब्रायोप्सिडा, दोनों में हो सकता है। तो इस हिसाब से अगर आप ए देखेंगे तो ए एंथोसीरोटॉप्सिडा में नहीं होता, तो कहाँ पे एंथोसीरोटॉप्सिडा है, थर्ड वाले ऑप्शन में। तो थर्ड वाला इस हिसाब से हमारा गलत होता है। अब बचता है 3 ऑप्शन, फर्स्ट सेकंड एंड फोर्थ। देखते हैं सेकंड वाला, ये देखिए कह रहा है बी जो है, बी में भी ये प्रेजेंट होता है। और आपको पता है बी कौन, मतलब और किस में प्रेजेंट होता है, पहला तो हो गया आपका या तो ये ब्रायोफाइटा हो सकता है, या तो ब्रायो, देखिए यहाँ पे एक क्वेश्चन में एक और गड़बड़ी है कि ये जो ब्रायोफाइटा इसमें दिया है मार्केंशियोफाइटा, मार्केंशियोफाइटा का मतलब आप समझ लीजिए हिपैटोकॉप्सिडा, क्योंकि मार्केंशिया उसका मेंबर है। और जो ब्रायोफाइटा दिया है ये एक्चुअली है आपका ब्रायोप्सिडा। इसका नाम ऐसा यहाँ पे फाइटा फाइटा लगा के दे दिया गया है, या कोई क्लासिफिकेशन को ये फॉलो कर रहा है जहाँ पे ब्रायोप्सिडा को ब्रायोफाइटा बोला गया है। और ये ब्रायोप्सिडा तो ब्रायोफाइटा का मेंबर है, और यहाँ पे ब्रायोप्सिडा को ही ब्रायोफाइटा लिखा गया है, तो इससे आप कंफ्यूज मत होइएगा। मार्केंशियोफाइटा को समझिए आप हिपैटोकॉप्सिडा, एंथेरोसिटोफाइटा को एंथेरोसिटोटॉप्सिडा, और ब्रायोफाइटा को ब्रायोप्सिडा। तो देखिए गेमेटोफाइट सेल्स विथ न्यूमेरल क्लोरोप्लास्ट, कह रहा है ए में भी प्रेजेंट है, बी में प्रेजेंट है, सी में जो होता है नहीं प्रेजेंट होता है। इसका मतलब सी वाला जो है वो कौन सा है, एंथोसिरोटॉप्सिदा, क्योंकि एंथोसिरोटॉप्सिदा में न्यूमेरल क्लोरोप्लास्ट नहीं होते हैं। तो अभी तक आप ध्यान लीजिए जिस जिस ऑप्शन में सी एंथोसिरोटॉप्सिदा दिया हुआ है, मतलब एंथोसिरोटोफाइटा दिया हुआ है, सी में आप देखेंगे किसमें किसमें है, ऑप्शन नंबर 1 2 में, और 3 4 नहीं है। तो अभी क्या बचा, केवल 1 2। अब 1 2 में हमें चूज करना है गेमेटोफाइट विथ मल्टी सेलुलर राइजोइड। देखिए मल्टी सेलुलर राइजोइड किस में होता है, केवल और केवल ब्रायोप्सिडा में होता है। इसका मतलब ए जो है श्योरली ब्रायोप्सिडा है। और उस हिसाब से 1 2 में हमें चूज करना था, तो पहला ब्रायोफाइटा यहाँ पे दिया हुआ है, मतलब ब्रायोप्सिडा यही हुआ। इस हिसाब से सेकेंड वाला सही जा रहा है। फिर भी हम थर्ड देख लेते हैं, स्पोरोफाइट बॉडी विथ स्टोमेटा। अब देखिए कह रहा है ए में होता है, सी में होता है, लेकिन बी में नहीं होता। और ये करेक्ट है क्योंकि एंथोसिरोटॉप्सिडा में और ब्रायोप्सिडा में जो स्पोरोफाइट होता है वहाँ पे स्टोमेटा होता है, लेकिन हिपैटोकॉप्सिडा में आपको ये स्टोमेटा नहीं मिलता है स्पोरोफाइट पे। तो इस हिसाब से हमारा क्या सही हुआ, ए क्या है जहाँ पे तीनों चीज प्रेजेंट है, स्पोरोफाइट पे स्टोमेटा, गैमेटोफाइट विथ मल्टीसेलुलर राइजोइड्स, क्लोरोप्लास्ट, गैमेटोफाइट विथ न्यूमेरस क्लोरोप्लास्ट। तो इस हिसाब से पहला हमारा क्या है, ब्रायोफाइटा मतलब ब्रायोप्सिडा। सेकंड है मार्केंशियोफाइटा मतलब हिपैटोकॉप्सिडा, जहाँ पे न्यूमेरस क्लोरोप्लास्ट तो रहते हैं लेकिन मल्टीसेलुलर राइजोइड नहीं होता, ना तो स्पोरोफिटिक बॉडी पे स्टोमेटा होता है। सी एंथोसिरोटोफाइटा है, जहाँ पे आपको न्यूमेरस क्लोरोप्लास्ट नहीं मिलेंगे, मल्टीसेलुलर राइजोइड्स नहीं मिलेंगे, लेकिन स्पोरोफिटिक बॉडी पे स्टोमेटा आपको मिलेगा। ओके, तो इस हिसाब से सेकंड जो इसका ऑप्शन है वो करेक्ट है। चलते हैं नेक्स्ट पे, फॉलोइंग टेबल शोज अ लिस्ट ऑफ क्लेट्स एंड प्लांट्स। यहाँ पे क्लेट्स दिया हुआ है, बगल में प्लांट्स दिया हुआ है। ये आपको इसमें कह रहा है मैच कराना है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ करेक्ट मैच। करेक्ट मैच वाला आपको ऑप्शन चूज करना है। फिर मैं आपको बता दूं ये क्वेश्चन जो है एंजियोस्पर्म फाइलोजेनेटिक ग्रुप जिसने पढ़ा है वही इसको पकड़ सकता है, अगर आपने नहीं पढ़ा है तो नहीं पकड़ सकते हैं। बेसल एंजियोस्पर्म
आपने एपीजे का क्लासिफिकेशन पढ़ा है तो वहाँ पे कुछ बेसल एंजियोस्पर्म है जो इवोल्यूशन में काफ़ी पीछे हैं। ओके, मतलब जिनमें काफ़ी ज़्यादा प्रिमिटिव कैरेक्टर हैं। तो बेसल एंजियोस्पर्म में मैं आपको बता दूं, आपको देखना है कौन सा प्लांट आता है, ब्लैक पेपर, ऑर्किड आता है, स्टार एनाइज या स्ट्रॉबेरी, कौन सा आता है। या तो आप ऐसे भी कह सकते हैं, आपको जो पहले सबसे इजी लगता है उसको जोड़ लीजिए। जैसे मुझे पता है कि मोनोकॉट जो होता है वो ऑर्किड है। ऑर्किड क्या है, मोनोकॉट। सी का सेकंड केवल और केवल आपको फर्स्ट और फोर्थ में मिलेगा। बाकी सारे अगर आप ऐसे कॉन्फिडेंट रहें एग्जाम में तो ये ऑप्शन आप काट दीजिए, अब आप फर्स्ट और फोर्थ लेके चलेंगे, ठीक। स्ट्रॉबेरी, स्ट्रॉबेरी जो है, जैसे मुझे पता है स्ट्रॉबेरी क्या है, फ्रैगेरिया एक जीनस होता है, ये रोजेसी फैमिली से बिलोंग करता है और रोजेसी फैमिली आता है यूडाइकॉट्स के अंदर। तो डी का चौथा मैं श्योर हूँ है। अब देखिए मैंने आपको बताया था कौन सा ऑप्शन बचा, फर्स्ट और फोर, और डी का चौथा है लास्ट वाले में। इसका मतलब सी का सेकेंड होगा ऑर्किड, डी का फोर्थ होगा, इसका मतलब ए का क्या होगा, थर्ड होगा। मतलब बेसल एंजियोस्पर्म क्या है, स्टार एनाइज, और बी का क्या होगा, पहला। मैग्नोलिड्स का एक मेंबर क्या है, ब्लैक पेपर। अगर मैं आपको थोड़ा सा इसे डिटेल में बताऊं तो बेसल एंजियोस्पर्म में आप देखेंगे ये जो आपका स्टार एनाइज है, एक्चुअली ये स्पाइस के रूप में हम यूज़ करते हैं। ओके, और इसका साइंटिफिक नाम है इलिशियम वर्नम। ओके, इलिशियम वर्नम नाम है। तो ये हो गया है, बेसल एंजियोस्पर्म से मिलान हो गया। इलिसिएसी फैमिली से बिलोंग करता है। इलिसिएसी फैमिली जो है आपका, ये आपको कहाँ पे मिलेंगे, बेसल एंजियोस्पर्म का एक ग्रुप है, ऑर्डर है एस्ट्रोबाइल्स, उसमें आपको मिलता है। वहीं मैग्नोलिड्स की बात करें तो मैग्नोलिड्स देखिए 4-5 ऑर्डर हैं, जैसे लारेल्स, मैग्नोलिएज, कैनेल्स, पिपरेल्स। उन सारे ऑर्डर्स के ग्रुप को मैग्नोलिड्स बोलते हैं। मैंने आपको बताया ना पिपरेल्स भी इसका मेंबर है मैग्नोलिड्स का। तो पिपरेल्स में एक फैमिली है पाइपरेसी, उसी का मेंबर है ब्लैक पेपर। ब्लैक पेपर का साइंटिफिक नेम है पिपर नाइग्रम, ब्लैक पेपर। तो ये भी करेक्ट हो गया। मोनोकॉट को मैंने आपको बताया, ऑर्किड है, यू डाइकॉट मैंने आपको बताया, उसमें स्ट्रॉबेरी है फ्रैगारिया रोजेसी फैमिली का। तो हिसाब से चौथा ऑप्शन सही है। नेक्स्ट पे चलते हैं। गिवन बिलो आर सम प्रॉपर्टीज रिलेटेड टू बॉटनिकल एंड जूलॉजिकल नॉमेनक्लेचर। मैंने आपको बताया, मैंने आपको ये पढ़ाया भी है थोड़ा सा कि देखिए ऐसे ही नाम नहीं रखा जाता है पेड़ पौधे या एनिमल्स का, उसके लिए रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं। और प्लांट का रूल जैसे आईसीएन जो होता है, इंटरनेशनल कोड फॉर नॉमेनक्लेचर ऑफ एल्गी फंजाई एंड प्लांट्स, ठीक है, वो सारा आता है। और जूलॉजी का नॉमेनक्लेचर अलग है। कह रहा है ऑप्शन आपको क्या चूज करना है, सिलेक्ट द करेक्ट कॉम्बिनेशन दैट डिस्टिंग्विश बॉटनिकल नॉमेनक्लेचर फ्रॉम जूलॉजिकल नॉमेनक्लेचर सिस्टम। इसमें आपको ऐसा कॉम्बिनेशन चूज करना है जो आपको ये शो करे कि बॉटनिकल नॉमेनक्लेचर जूलॉजिकल नॉमेनक्लेचर से किस किस स्टेटमेंट में डिफर है। देखिए पहला कह रहा है क्या बॉटनिकल नॉमेनक्लेचर जूलॉजिकल नॉमेनक्लेचर सिस्टम से इस तरीके से डिफरेंस है कि उसमें टॉटोनिम्स नहीं है। हाँ, तो बॉटनिकल नॉमेनक्लेचर में जो है टॉटोनिम्स नहीं पाए जाते हैं। टॉटोनिम्स होता है जब जीनस और स्पीसीज का नेम सेम हो, जैसे आप रेटस रेटस पढ़ते हैं तो आप जूलॉजी में तो पढ़ेंगे, लेकिन ऐसा कुछ बॉटनी में आपको नहीं मिलता। वुल्पस वुल्पस आप देखेंगे जूलॉजी में आपको ऐसे नाम आपको मिलेगा बहुत सारे एनिमल्स का जहाँ पे जीनस और स्पीसीज का नेम सेम हो, लेकिन बॉटनी में ये नहीं चलता है। बॉटनिकल जो नॉमेनक्लेचर होता है वहाँ पे जीनस और स्पीसीज का नेम सेम नहीं होगा। जैसे मैं अगर आपको एग्जांपल दूं तो एक प्लांट पहले रखा हुआ था लैरिक्स लैरिक्स। ओके, एक ऑथर ने क्या किया, बाद में स्टडी किया तो देखा ये जो लैरिक्स लैरिक्स है ये लैरिक्स जीनस में नहीं रहेगा, ये जाएगा पाइनस जीनस में। तो उन्होंने इसका नाम रख दिया पाइनस लैरिक्स। बाद में फिर से उसकी स्टडी हुई, ये पता चला नहीं है ये तो लैरिक्स में ही रहेगा, तब फिर से उसको लैरिक्स में ट्रांसफर कर दिया, अब फिर से उसका नाम लैरिक्स लैरिक्स आ गया हो गया। लेकिन आईसीबीएन आईसीएन जो रूल है, आईसीबीएन पुराने टाइम पे उसको बोला जाता था, वो रूल कहता है टाटोनिम्स रहेगा नहीं। तो क्या किया, यहाँ पे स्पीसीज का नेम ही बदलना पड़ा और स्पीसीज का नेम जो लैरिक्स लैरिक्स था उसको लैरिक्स डेसिडुआ कर दिया गया। ठीक है, तो ऑप्शंस ऑफ टॉटोनिम ये आ गया। और ऑप्शन में अगर आप देखेंगे ए तो सब में है। सेकंड, प्रेजेंस ऑफ जीनस एंड स्पीसीज रैंक ओनली, ये तो भाई दोनों में पाया जाता है। और एनिमल और मतलब एनिमल नॉमेनक्लेचर, जूलॉजिकल नॉमेनक्लेचर और बॉटनिकल नॉमेनक्लेचर दोनों में आपको जीनस और स्पीसीज रैंक मिलेंगे। सी, अब्सेंस ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ कोऑर्डिनेशन, तो ये भी करेक्ट है। ए करेक्ट था, अब सी करेक्ट है। यहाँ पे आपको क्या मिलेगा,
प्रिंसिपल्स ऑफ कोऑर्डिनेशन जो होता है ये बॉटनिकल नॉमेनक्लेचर में नहीं होता है। तो जो जो जहाँ पे चीज़ें नहीं है वही कैरेक्टर क्या है, वो बॉटनिकल नॉमेनक्लेचर को अलग करती हैं, और यही हमें इस क्वेश्चन में बताना भी है। प्रिंसिपल्स ऑफ कोऑर्डिनेशन ये बोलता है कि अगर कोई जीनस, जैसे जिराफा जीनस हुआ, तो जिराफा अगर किसी ने जीनस का नाम रखा तो उसका सब जीनस का ऑटोमेटिक नाम जिराफा हो जाएगा। किसी ने फैमिली का नाम अगर जिराफ जिराफिडी रखा है तो सब फैमिली का नाम जिराफनी हो जाएगा अपने आप, ठीक है। तो इसे प्रिंसिपल्स ऑफ कोऑर्डिनेशन कहते हैं, और ऐसा कुछ रूल आपको बॉटनिकल नॉमेनक्लेचर में नहीं मिलेगा। ओके, डी देखते हैं, प्रेजेंस ऑफ ओनली होलोटाइप एंड न्यू टाइप। तो ये होलोटाइप न्यू टाइप भाई जूलॉजी सिस्टम में भी है, बॉटनी सिस्टम में कॉमन है, तो बी और डी कॉमन है। ए और सी बॉटनी में नहीं होता है, इसलिए यही जो होते हैं फीचर्स बॉटनिकल नॉमेनक्लेचर को अलग बनाते हैं, इसलिए ऑप्शन क्या चूज करेंगे, ए एंड सी ओनली। नेक्स्ट चलते हैं अब 2018 पे, 2 साल का पेपर खत्म हुआ 2016-2017 का। ओके, दिसंबर में अगर हम देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग प्लास्टिड कोडिंग रीजन हैव बीन रिकमेंडेड एज अ कोर बारकोड बाय प्लांट वर्किंग ग्रुप ऑफ द कंसोर्टियम फॉर द बारकोड ऑफ लाइफ। सबसे पहले मैं आपको बता दूं बारकोडिंग हम क्या करते हैं। अभी तक आपने बहुत सारी टैक्सोनॉमी पढ़ी होगी, वहाँ पे आपने देखा मॉर्फोलॉजिकल जो कैरेक्टर्स होते हैं उसके बेसिस पे हम बताते हैं, उसमें स्टेमन प्रेजेंट है, एब्सेंट है, स्टिग्मा में ये कैरेक्टर है, ये कैरेक्टर है, इसके बेसिस पे करते थे ना। अभी एडवांस में क्या हुआ, अब मॉलिकुलर टैक्सोनॉमी चल रही है, जहाँ पे हम क्या करते हैं, हमारे पास अलग अलग जीनोम है, न्यूक्लियर जीनोम, माइटोकॉन्ड्रियल जीनोम, प्लास्टिड के अंदर जीनोम है, उसके उसमें हम सारे जैसे इस एक स्पीसीज हो गया उसका हम निकालते हैं, और कुछ कुछ कंजर्व्ड रीजन होते हैं उसका हम कंपैरिजन करा के ये देख सकते हैं कि उनके बीच में रिलेशन कितना है। जैसे एक फैमिली के जितने मेंबर हैं उनका अगर आप मैच कराएंगे वो एक दूसरे से क्लोज रिलेटेड होंगे, वहीं दूसरे जो ग्रुप के होंगे वो डिस्टेंटली रिलेटेड होंगे। तो ठीक है, तो एक है आपका कंसोर्टियम फॉर बारकोड ऑफ लाइफ, जो बहुत सारे साइंटिस्ट का एक्चुअली ग्रुप है। ओके, तो कह रहा है ये जो ऑप्शन है 1 2 3 4, इसमें से जो है आपका प्लांट वर्किंग ग्रुप ऑफ द कंसोर्टियम फॉर बारकोड ऑफ लाइफ, इन्होंने कुछ रीजन रिकमेंड किए हैं, प्लास्टिड कोड इन वाले रीजन, मतलब प्लास्टिड के अंदर जो होता है उन्होंने कुछ रिकमेंड किया, वो कौन से हैं, सीओ फर्स्ट, एन आरबीसीएल मैट के, सीओ फर्स्ट या मैट के, या आरबीसीएल नहीं। फर्स्टली मैं आपको बता दूं जो सीओ फर्स्ट है, ओके, मतलब इसका फुल फॉर्म क्या है, किस जीन को ये रिप्रेजेंट करता है, साइटोक्रोम सी ऑक्सीडेज 1, ये आपका प्रेजेंट होता है माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। तो ये प्लास्टिड का तो नहीं हुआ। बाकी आरबीसीएल जो है वो लार्ज सब यूनिट ऑफ रिब्लोज 1,5 बिसफॉस्फेट कार्बोक्सिलेज ऑक्सीजनेज, जो आपका एंजाइम है रुबिस्को, उसका जीन है, ये प्लास्टिड के अंदर पाया जाता है। तो इन्होंने ये पहला वाला तो रिकमेंड नहीं किया। एक तो पहली बात तो क्वेश्चन से ही आप समझ सकते हैं, इन्होंने बोला है कि प्लास्टिड कोडिंग रीजन होगा, तो प्लास्टिड का पहला तो है ही नहीं। सीओ आई क्या है, वो सीओ फर्स्ट क्या है, वो माइटोकॉन्ड्रियल है ठीक है, आरबीसीएल प्लास्टिड वाला। सेकंड में अगर चलेंगे आरसीबीएल और मैट के, ये करेक्ट है। आरबीसीएल मैंने आपको बताया, मैट के क्या है, ये मैचुरेज के एक एंजाइम है उसको कोड करता है, जिसका फंक्शन क्या है, ये स्प्लाइसिंग टाइप सेकंड जो इंट्रॉन होते हैं उसका स्प्लाइसिंग करने के काम में आता है। और इन्हीं दोनों जो जीन हैं, जो कोडिंग रीजन्स है, ये दोनों प्लास्टिड के हैं, इन्हीं को प्लांट वर्किंग ग्रुप ऑफ द कंसोर्टियम फॉर द बारकोड ऑफ लाइफ ने रिकमेंड किया है एज अ बारकोडिंग जीन, कोर बारकोड बताया है प्लांट्स के लिए। बाकी थर्ड वाले में एक बार फिर से सीओ फर्स्ट आ जाता है और मैट के आ जाता है, दोनों को नहीं रिकमेंड किया है। बाकी आरबीसीएल ओनली को नहीं रिकमेंड किया, मतलब अकेले जो होता है। देखिए एनिमल के मॉलिकुलर टैक्सोनॉमी में जो सीओ फर्स्ट है, ये एक्चुअली एनिमल के टैक्सोनॉमी के लिए यूज़ किया जाता है। ये एक माइटोकॉन्ड्रियल जीन है और ये अकेले ही काफ़ी है बारकोडिंग करने के लिए। लेकिन प्लांट में जो होता है, अभी बारकोडिंग में बहुत रिसर्च चल रहा है और यहाँ पे केवल एक जीन से वो बारकोडिंग मतलब अच्छे से नहीं आती, इसलिए जो ये वर्किंग कमेटी है इन्होंने आरबीसीएल और मैट के दोनों को रिकमेंड किया। तो ऑप्शन नंबर सेकंड इज करेक्ट। फिर आते हैं बी पे, बेसल एंजियोस्पर्म आर नॉट रिप्रेजेंटेड बाय द मेंबर्स ऑफ। इसमें से कह रहा है कौन सा ऐसा ऑर्डर है जो बेसल एंजियोस्पर्म को रिप्रेजेंट नहीं करता है। तो मैं आपको बता दूं, ये भी अगर आपने एपीजे का क्लासिफिकेशन पढ़ा होता तब आप ये इसका आंसर बता पाते। ओके, और इसमें से ऑस्ट्रोबाइल्स, बाइलेल्स, एम्बोरेल्स, निम्फील्स, ये जो तीन हैं एना ग्रुप जिसे बोलते हैं, ये एना ग्रुप आप याद रखें, आपको पता भी होगा शायद। तो ये बेसल एंजियोस्पर्म कहलाते हैं
क्लोरेंथेल्स के जो मेंबर हैं ये बेसल एंजियोस्पर्म नहीं कहलाते हैं। तो यही आपका फर्स्ट वाला है जो सही है, मतलब नॉट रिप्रेजेंटेड। आते हैं आप सी पे। फॉलोइंग टेबल शोज प्रेजेंस, मतलब प्लस का साइन लिखा होगा और ऑप्शंस में माइनस का साइन लगा होगा, ऑफ द सेलेक्टिंग डिस्टिंग्विशिंग कैरेक्टर फ्रॉम डिफरेंट प्लांट। यहाँ पे डिफरेंट प्लांट टैक्सा है, ये जनरल कैरेक्टर है, ठीक है। टैक्सॉन दिया ए बी सी डी, टैक्सॉन मतलब एनी कोई भी रैंक हो सकता है, फैमिली, जीनस, स्पीसीज। यहाँ पे कैरेक्टर दिया हुआ है, कैरेक्टर कौन कौन सा है, जाइलम, इन्फ्लोएम, वुड, फ्लावर, सीड। देखिए जो अभी एक क्वेश्चन मैंने आपको कराया सेम वैसा है, जहाँ पे एक क्लैडोग्राम आपने देखा था वही है। एक स्पीसीज ए है, बी है, सी है, डी है, या कोई भी टैक्सॉन ग्रुप हो सकता है। कह रहा है जाइलम और फ्लोएम इसमें प्रेजेंट है लेकिन वुड नहीं है, फ्लावर भी नहीं है, ना तो सीड है। तो अगर साइड में आप देखिए यहाँ पे ऑप्शंस भी दिया है। हॉर्नवर्ड, हॉर्नवर्ड कहाँ पे आ गया आपके ब्रायोफाइटा में। ओक्स फिर से यहाँ पे आ गया, ओक्स मतलब एंजियोस्पर्म, फर्न्स मतलब टेरिडोफाइट, पाइन्स मतलब किसमें किसका है ये, जिम्नोस्पर्म का है। तो अभी आपको क्या देखिए, जिसमें आपको फ्लावर मिले आप उसको एंजियोस्पर्म तुरंत निशाना लगाइए। तो फ्लावर किसमें प्लस है, आप देखेंगे बी वाले में। और भी सारे कैरेक्टर होते हैं क्योंकि ये सबसे एडवांस है मतलब एंजियोस्पर्म। जैसे वहाँ पे आपको जाइलम फ्लोएम भी मिलेंगे, वुड भी आपको मिलेगा, फ्लावर भी मिलेगा, सीड मिलेगा। तो ये बी वाला क्या है, ओक्स। ओक्स का मतलब एंजियोस्पर्म। आप देखेंगे थर्ड और फोर्थ में नहीं है, फर्स्ट और सेकंड ऑप्शन में बी ओक का दिया हुआ है, इसका मतलब बी यही वाला करेक्ट है। आप देखिए सेकंड पहचानिए जिसमें सारे चीज़ तो हो लेकिन फ्लावर ना हो, तब वो क्या होगा, उससे नीचे वाला एंजियोस्पर्म से नीचे एवोल्यूशन में जिम्नोस्पर्म। आप देखेंगे ये देखिए डी है, इसमें जाइलम और फ्लोएम है, वुड भी है, केवल फ्लावर नहीं है, सीड भी है। इसका मतलब जो क्या होगा, डी होगा, वो क्या होगा, जिम्नोस्पर्म। या देखिए ये यहाँ पे फर्स्ट और सेकंड में आपको निकालना था, इसमें दोनों में डी दिया हुआ है, पाइंस मतलब जिम्नोस्पर्म। इसका मतलब अभी भी चांसेस हैं और आपको कैरेक्टर देखना पड़ेगा। अब ऐसे की हम बात करते हैं जहाँ पे जाइलम और फ्लोएम, तो कौन कौन सा हो गया, बी और डी हो गया। सी पे चलते हैं। देखो सी ऐसा ग्रुप है जहाँ पे ना तो जाइलम फ्लोएम है, ना तो वुड है, ना तो फ्लावर है, ना तो सीड है। ऐसा आपको कहाँ पे मिलता है, ब्रायोफाइटा में। ब्रायोफाइटा में वैस्कुलर सिस्टम डेवलप नहीं हुआ रहता है। तो कौन सा होगा, सी। सी क्या है, हॉर्नवर्ड। तो अब आपको पता चल गया आपको ऑप्शन कौन सा करेक्ट है, सेकेंड वाला। और जो आपका क्या है ए, वो फर्न्स मतलब टेरिडोफाइटा शो करता है। टेरिडोफाइटा में जाइलम और फ्लोएम तो होता है लेकिन वहाँ पे सेकेंडरी ग्रोथ ना होने के कारण वुड नहीं होता, फ्लावर सीड का तो बात ही नहीं। ओके, तो कौन सा ऑप्शन सही है, सेकेंड। नेक्स्ट चलते हैं। ये थोड़ा सा ब्लरी है ये भी क्वेश्चन, क्योंकि पुराने क्वेश्चन पेपर से लिया है। अ लिस्ट ऑफ फ्लोरल फार्मूला, यहाँ पे लेफ्ट साइड पे फ्लोरल फार्मूला दिया हुआ है, उसके बेसिस पे आपको प्लांट फैमिलीज जो हैं वो मैच करानी है। तो आपको देखना है कौन किससे मैच करेगा। ये भी काफ़ी इजी है। देखिए पहले तो आप फैमिली पढ़ लीजिए और याद कीजिए फ्लोरल फार्मूला। ब्रेसिकेसी टेट्रामेरस फ्लावर होते हैं, फेबेसी में स्टेमन सबसे ज़्यादा होते हैं, लिलिएसी में ट्राइमेरस सारे आपको मिलेंगे, पेरियंथ, स्टेमन वगैरह। सोलनेसी में आपको सबको 5-5 मिलेंगे। आपने ये सारी चीज़ें पढ़ी हुई है। तो पहला अगर हम देखते हैं तो यहाँ पे फ्लावर क्या है, बाइसेक्सुअल है, कैलिक्स 5, कोरोला प्लांट्स देखो गैमो सेपेलस, गैमोपेटैलस कंडीशन है, एंड्रोशियम भी 5 है, गाइनोशियम क्या है, बाई कार्पलरी है और ओवरी सुपीरियर है। तो मैंने आपको बोला 5-5 केवल किसमें मिलता है, सोलेनेसी में। तो फर्स्ट वाला मैच करता है डी में। अगर आप ऑप्शन देखेंगे तो 3 ऑप्शन ऐसे हैं जहाँ पे फर्स्ट का डी दिया हुआ है, मतलब और कैरेक्टर हमें देखने। अब हम चलते हैं फेबेसी में। फ्लोरल फार्मूला फेबेसी में आपको पता है, नहीं पहले सेकंड पे चलते हैं। देखिए यहाँ पे एक्टिनोमार्फस फ्लावर, बाइसेक्सुअल फ्लावर, पेटल्स 3+3, एंडोशियम 3+3 और एंडोशियम एपिगाइनस होगा, गाइनोशियम भी ट्राइकार्पलरी। ये कंडीशन आपको मिलता है लिलिएसी फैमिली में। सारी चीज़ क्या होंगे वहाँ पे, ट्राइमेरस होंगे। तो सेकंड का क्या होगा, सी। सेकंड का सी। देखिए पहला डी था, 3 ऑप्शन था, सेकंड सी पे गया तो केवल 2-3 बचता है। अब चलेंगे थर्ड पे, हम देखेंगे एक्टिनोमार्पस, एक्टिनोमॉर्फिक, बाइसेक्सुअल, कैलिक्स 2+2 मतलब टेट्रामेरस, कोरोला 4, एंड्रोशियम 2+4। ये देखिए टेट्राडायनामस कंडीशन आ गया, गाइनोशियम बाइकार्पलरी। ये ब्रेसिकेसी का कैरेक्टर मींस थर्ड वाला क्या है, ए है। तो इस हिसाब से हमारा ऑप्शन कौन सा सही हो गया, सेकंड वाला ही। चौथा क्या होगा, बोल रहा है बी होगा, मतलब फेबेसी। यहाँ पे आप ये भी पता लगा सकते हैं कि जो फ्लावर है फेबेसी में जाइगोमॉर्फिक दिया है, हाँ उसमें होता है। कैलिक्स 5 होते हैं, कोरोला 2 होता है,
मतलब 2-3, क्योंकि वहाँ पे आप देखेंगे स्टैंडर्ड वगैरह होता है। एंड्रोशियम ज़्यादा होता है 10, 9+1 टाइप का अरेंजमेंट ये भी आपको मतलब वहाँ पे मिलता है। गाइनोशियम एक मोनोकार्पलरी कंडीशन होती है फैबेसी में, तो इस हिसाब से दो वाला ऑप्शन करेक्ट है, ये भी टैक्सोनॉमी से है। अब आते हैं 2019 में, पिछले साल के जून वाले क्वेश्चन पेपर पे। कह रहा है इन सर्टेन प्लांट्स, कुछ प्लांट में द मैकेनिज्म वेयर टाइमिंग ऑफ एनदर लिखा है पर मिसप्रिंट है, ये एंथर यहाँ पे होना चाहिए। कह रहा है कुछ प्लांट में एक मैकेनिज्म होती है जहाँ पे एंथर का जो डेहिसेंस होता है और स्टिग्मा का जो रिसेप्टिविटी होती है फर्टिलाइजेशन के टाइम पे, वो कोइंसाइड नहीं होती है, जिससे कि सेल्फ पॉलिनेशन ना हो। ठीक है, कोइंसाइड नहीं होगा अगर एंथर का डेहिसेंस और स्टिग्मा का रिसेप्टिविटी, मतलब एंथर उधर डेहिसेंस उसका हो रहा हो, उधर इधर स्टिग्मा में, नॉर्मल फ्लावर में क्या होता है, स्टिग्मा में रिसेप्टिविटी आ जाती है, जिससे उसका एंथर और पॉलन ग्रेन्स आके स्टिग्मा पे गिरे और जर्मिनेट कर जाए। लेकिन कुछ कुछ प्लांट में ऐसा नहीं होता, उनकी टाइमिंग अलग अलग होती है। मतलब पता चला पॉलन जो है पहले से मेच्योर होके वो फट फट गया, अभी इधर स्टिग्मा क्या है, रिसेप्टिविटी उसमें डेवलप ही नहीं हुआ है, तो मतलब वो क्रॉस पॉलिनेशन उसमें फ्लावर होना। तो ठीक है, ये प्लांट में मैकेनिज्म है सेल्फ पॉलिनेशन को रोकने का। कह रहा है इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, डाइकोगैमी, हर्कोगैमी, मोनोशी और डायशी। तो मैं आपको एक ही चीज़ बता दूं, जो मोनोशी और डायशी है ये इसको मतलब ये तो नहीं कहलाता है। मोनोशियस और जो डायशियस कंडीशन होता है, या मोनोशी या डायशी कंडीशन, ये होता है जब यूनिसेक्सुअल फ्लावर होते हैं। अगर एक ही प्लांट पे जब यूनिसेक्सुअल मतलब मेल और फीमेल फ्लावर एक ही प्लांट पे होंगे, मतलब बाईसेक्सुअल फ्लावर नहीं, मेल फ्लावर अलग फीमेल फ्लावर अलग, लेकिन एक ही प्लांट पे हो, उसको मोनोशियस कंडीशन बोलते हैं। ओके, और वहीं डायशियस कंडीशन में क्या होता है, फ्लावर यूनिसेक्सुअल होते हैं और मेल और फीमेल प्लांट अलग अलग होते हैं। जैसे डायशियस कंडीशन आपको पपाया का मिलता है, ठीक है, पपाया पपीता का जो पौधा होता है आप देखेंगे मेल प्लांट अलग होता है और फीमेल प्लांट उसका अलग होता है। और मोनोशियस कंडीशन में आप देखेंगे जैसे मेज हो गया या रिसनस कम्युनिस यूफोरबिएसी का एक मेंबर है, वहाँ पे आपको मोनोशियस मतलब एक ही प्लांट में आप देखेंगे फीमेल फ्लावर मेल फ्लावर दोनों रहेंगे। अब आते हैं हर्कोगैमी और डाइकोगैमी में। हर्कोगैमी क्या है, हर्कोगैमी एक्चुअली होता है जब मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन और फीमेल रिप्रोडक्टिव के ऑर्गन के बीच में कोई फिजिकल बैरियर हो ऐसे प्लांट में, ठीक है, सेल्फ पॉलिनेशन को रोकने के लिए। जैसे कैलोट्रोपिस में हमें गाइनोस्टीजियम देखने को मिलता है, तो वो एक बैरियर है, वहाँ पे सेल्फ पॉलिनेशन नहीं हो पाता है, फिजिकल बैरियर। लेकिन यहाँ पे टाइमिंग की बात हुई है, तो ऑप्शन जो करेक्ट है वो है डाइकोगैमी। डाइकोगैमी का मतलब टाइमिंग से है, और डाइकोगैमी में या तो फ्लावर, मेल फ्लावर पहले वो हो जाता है, मेच्योर हो जाता है, उसको क्या बोलते हैं, प्रोटोएंड्री। जब मेल फ्लावर मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन मतलब स्टेमेंस पहले मेच्योर हो जाएं तो उसे प्रोटोएंड्री बोलते हैं। ये आपको जैसे एम्पेशंस और सेक्सीफ्रेगा प्लांट है इसमें मिलता है। और अगर एक होता है प्रोटोगाइनी, जिसमें फीमेल जो होता है और मेल फीमेल ऑर्गन, सेक्स ऑर्गन, वो पहले क्या होता है, मेच्योर हो जाते हैं। ये आपको बाजरा के प्लांट में मिलता है। यही है डाइकोगेमी, टाइमिंग अलग अलग हो जाता है, मेल फ्लावर अलग, कभी वो पहले हो गया कभी फीमेल वाला पहले हो गया, तो ये सेल्फ पॉलिनेशन रोकता है, तो क्या होता है डाइकोगेमी। ये इस क्वेश्चन पे आते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ फंगल डिजीज ऑफ प्लांट। इनमें से आपको फंगल डिजीज पहचानना था, माइक्रोबायोलॉजी से आया हुआ क्वेश्चन है। कुकम्बर मोज़ेक जो है, ये मोज़ेक जो होता है सारे वायरसेस से लगभग ज़्यादा होते हैं, तो कुकम्बर मोज़ेक वायरस द्वारा ये है, तो वायरल एक है, ठीक है। बी, फायर ब्लाइट ऑफ पियर जो है आपका, ये होता है इरविनिया एमाइलोवोरा से होता है, जो आपका क्या है, फंगल डिजीज नहीं है। ओके, फायर ब्लाइट ये बैक्टीरियल डिजीज है। और थर्ड पे आते हैं, क्राउन गाल जो डिजीज है ये भी बैक्टीरियल डिजीज है, एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमेफेसियंस आप बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं, क्राउन गाल डिजीज काज करता है ये। ओके, फोर्थ वन जो है ये आपका क्या है, ये एक्चुअली फंगल डिजीज है। कौन से फंगस से होता है, विंटूरिया इन एक्वरिस एक फंगस है, उससे ये डिजीज होता है। नेक्स्ट पे चलते हैं, द टेबल लिस्ट कैरेक्टरिस्टिक्स एनाटॉमिकल फीचर कह रहा है। एक लेफ्ट में जो है कॉलम, वहाँ पे एनाटॉमिकल फीचर दिया गया हुआ है और राइट साइड में प्लांट दिया हुआ है जिसमें वो पाए जाते हैं। आपको करेक्ट ऑप्शन चूज करना था। तो अगर आप देखेंगे प्रोटोस्टील, पहला जो है प्रोटोस्टील
होता है यहाँ पे जाइलम कोर सराउंडेड बाय फ्लोएम होगा। तो प्रोटोस्टील आप देखेंगे लाइकोपोडियम, मार्सिलिया, सेलाजिनेला, इक्विसिटम, तो ये आपको लाइकोपोडियम में मिलेगा। तो पहला का ए होगा और ये आपको सेकंड और थर्ड फोर्थ में मिलता है। सेकंड पे आते हैं साइफोनोस्टील, सेंटर पिथ प्रेजेंट और मेडुलेटेड प्रोटोस्टील। ओके, तो ये जो होता है सेकंड वाला आपका किससे करेक्ट होगा, मार्सिलिया के राइजोम से। ओके, ये मार्सिलिया के राइजोम में आपको मिलता है। जो यू स्टील है, कंजॉइंट वैस्कुलेचर ऑन एजेस ऑफ द पिथ, ये आपको मिलता है। यू स्टील आपको किस में देखने को मिलता है, इक्विसीटम में आपको देखने को मिलता है। तो ये आपको स्टीलर सिस्टम पढ़ना होगा और किस में पाया जाता है वो आपको पढ़ना होगा। ठीक है, तो ये मैथ जब आप स्टीलर सिस्टम पढ़ेंगे उसके एग्जांपल के साथ तभी आप इसका आंसर दे पाते हैं। इसका आंसर कौन सा सही है, फोर्थ। चलते हैं नेक्स्ट पे। यहाँ पे भी एक टेबल है, ये एक्चुअली है द टेबल गिवन बिलो प्रोवाइड्स लिस्ट ऑफ फीमेल गैमेटोफाइटिक फीचर्स एंड प्लांट जनरा। कह रहा है फीमेल गैमेटोफाइट का फीचर है मोनोस्पोरिक 8 न्यूक्लिएट, मोनोस्पोरिक 4 न्यूक्लिएट, बाइस्पोरिक 8 न्यूक्लिएट, टेट्रास्पोरिक 16 न्यूक्लिएट, और किस प्लांट जेनरा में होता है। अगर आपने एम्ब्रियो सैक डेवलपमेंट पढ़ा है एंजियोस्पर्म के एम्ब्रियोलॉजी में तो आप इस क्वेश्चन का आंसर दे पाते। मतलब ये भी एक बेसिक है, यूजली ये एमएससी एंट्रेंसेस में काफ़ी बार पूछा जाता है ये। तो अगर आप देखेंगे जो आपका मोनोस्पोरिक होता है ये काफ़ी अच्छे से, मतलब मोस्ट कॉमन है, 70% जो एंजियोस्पर्म है उसमें मोनोस्पोरिक 8 न्यूक्लिएट वाला होता है। और ये किससे आप होता है किस जीनस में, पॉलीगोनम में। इसे पॉलीगोनम टाइप ऑफ फीमेल गैमेटोफाइट बोलते हैं। तो फर्स्ट का क्या होगा, डी। आप देखेंगे ये इसमें फर्स्ट सेकेंड थर्ड को छोड़ के, मगर ऑप्शन नंबर 1 2 फोर्थ में दिया हुआ है। ठीक, अब आते हैं मोनोस्पोरिक 4 न्यूक्लिएट। तो मोनोस्पोरिक जो 4 न्यूक्लिएट है ये आपको मिलता है ओइनोथेरा में, मतलब सेकंड का बी। और जो बाइस्पोरिक 8 न्यूक्लिएट है ये आपका बाइस्पोरिक 8 न्यूक्लिएट आपको मिलता है एलियम में आपको मिलता है। ठीक, और जो फोर्थ है टेट्रास्पोरिक 16 न्यूक्लिएट, ये आपको मिलता है लास्ट जो बचा आपका किसमें, पेपरोमिया में। तो इस हिसाब से आपका जो ऑप्शन सही हुआ फर्स्ट का डी, सेकंड का बी, थर्ड का ए, फोर्थ का सी। तो सेकंड वाला जो ऑप्शन है ये आपका सही होगा। आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 134 पे। फॉलोइंग आर सम जनरलाइजेशन रिलेटेड टू वुड एनाटॉमी ऑफ हायर प्लांट। देखिए यहाँ पे वुड ध्यान में रखिएगा जाइलम का बना हुआ होता है। ठीक, कह रहा है वुड एनाटॉमी के लिए कुछ हायर प्लांट्स के यहाँ पे कुछ स्टेटमेंट दिया हुआ है, आपको ये बताना है कौन से दो स्टेटमेंट यहाँ पे करेक्ट हैं। तो पहले पे चलते हैं, द एक्सियल सिस्टम ऑफ कोनिफेरस वुड कंसिस्ट मेनली और इंटायरली ऑफ ट्रैकीड्स। कह रहा जो एक्सियल सिस्टम होता है, देखिए हॉरिजेंटल सिस्टम होता है, एक एक्सियल मतलब जो ऊपर की तरफ जाता है, और हॉरिजेंटल मतलब जो आपका कॉर्टेक्स की तरफ जाता है। ठीक है, वो हो गया जहाँ पे मेड्यूलरी रेज वगैरह आती हैं, ये सारे सिस्टम हो गए, उसको हॉरिजेंटल सिस्टम में आते हैं। वो कह रहा है कि क्या वो केवल मेनली या इंटायरली ट्रैकीड्स के बने होते हैं। तो ये ऑप्शन जो है करेक्ट है, क्योंकि जाइलम में आप देखेंगे जिम्नोस्पर्म में होता है, कोनिफर क्या है, कोनिफर वुड मतलब जिम्नोस्पर्म का वुड, वहाँ पे वेसल्स नहीं होती हैं, तो वो मेनली इंटायरली क्या होती है, ट्रैकीड्स की बनी हुई होती हैं। बी पे आते हैं, द रेज ऑफ कोनिफर्स टिपिकली कंटेन ओनली पैरेन्काइमा सेल्स। ये ऑप्शन जो है गलत है। रेज जो होती हैं कोनिफर्स का वो केवल पैरेन्काइमा सेल्स नहीं होती, वहाँ पे क्या होती है, ट्रैकीड्स भी होती हैं। ओके, तो ये ऑप्शन गलत है। सी पे चलते हैं, द रेज ऑफ एंजियोस्पर्म टिपिकली कंटेन बोथ स्क्लेरेनकाइमा सेल्स और ट्रैकीड्स। ये जो ऑप्शन है ये भी यहाँ पे गलत है, यहाँ पे ट्रैकीड्स होते हैं और जो रेज होते हैं एंजियोस्पर्म की वो टिपिकली जो होता है बनी हुई होती हैं, ट्रैकीड्स होता है, पैरेन्काइमा होता है और वेसल्स होता है। तो सी ऑप्शन भी गलत है। डी पे चलते हैं, एंजियोस्पर्म वुड में भी आइदर डिफ्यूज पोरस और रिंग पोरस। ये ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है। जो एंजियोस्पर्म का वुड होता है वो डिफ्यूज पोरस और रिंग पोरस दोनों हो सकता है। डिफ्यूज पोरस का मतलब है, पोरस का मतलब है पोर, और पोर्स जो बनाते हैं वो वेसल्स बनाते हैं।
डिफ्यूज पोरस का मतलब है आप जब वुड देखेंगे तो आपको जो एनुअल रिंग टाइप का स्ट्रक्चर दिखता है वो यहाँ पे क्लियरली नहीं दिखता है, क्योंकि जो वेसल्स का साइज होता है वो लगभग मोर और लेस सेम होता है। लेकिन रिंग पोरस में जो आप देखते हैं ऑटम वुड और स्प्रिंग वुड होता है, उसकी वजह से एक जगह पे वेसल्स जो होता है नैरो होता है, एक जगह पे वेसल्स ज़्यादा उनका डायमीटर होता है, इस वजह से वहाँ पे रिंग स्ट्रक्चर दिखाई देता है। तो इसलिए ए और जो डी ऑप्शन है ये आपका करेक्ट होगा, केवल ऑप्शन नंबर सेकंड इज करेक्ट। फिर अब आते हैं 2019 के क्वेश्चन पेपर पे, ओके, जो दिसंबर में हुआ था और ये पहला एग्जाम था जो आपका ऑनलाइन मोड में हुआ था। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट्स हैज अ बायोस्पोरिक 8 न्यूक्लिएट बाइपोलर एम्ब्रियो सैक डेवलपमेंट। तो मैंने आपको अभी पहले बताया था क्वेश्चन में कि जो आपका एलियम टाइप का होता है वो आपका बायोस्पोरिक 8 न्यूक्लिएट एम्ब्रियो सैक डेवलपमेंट है। तो ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट है। आते हैं सेकंड क्वेश्चन पे, विच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट्स ऑफ द रूट इज इन्वॉल्व इन परसीविंग ग्रेविटी। कह रहा है रूट का कौन सा पार्ट होता है जो ग्रेविटी परसीव करता है, क्या क्विसेंट सेंटर करता है, एंडोडर्मिस, रूट कैप या एलोंगेशन जोन। तो जो करेक्ट ऑप्शन है वो है आपका रूट कैप। रूट कैप जो होता है आपका वहाँ पे स्टैटोसाइट्स रहता है। स्टैटोसाइट जो होते हैं सेंसरी ऑर्गन, सेंसरी मतलब सेंसर टाइप के होते हैं, वही ग्रेविटी का परसेप्शन करते हैं। ओके, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट्स हैज दिस कॉम्बिनेशन ऑफ की प्लांट ट्रेट्स। कह रहा है इनमें से कौन है मॉसेस, फर्न, साइकैड्स और मोनोकॉस्ट में जो एक कॉम्बिनेशन उनके अंदर रहता है, मतलब स्पोरोफाइट जो होगा डोमिनेंट होगा लाइफ साइकिल में, वैस्कुलर टिश्यू भी रहेगा लेकिन सीड्स वहाँ पे नहीं रहेंगी। तो अगर आप मोनोकॉट्स में देखेंगे और साइकैड जो जिम्नोस्पर्म में, दोनों में सीड्स रहते हैं, लेकिन वैस्कुलर टिश्यू मॉसेस, मॉसेस कहाँ पे आपको मिलते हैं, ब्रायोफाइट में, वहाँ पे वैस्कुलर टिश्यू नहीं होता और उनका जो मेन लाइफ साइकिल होता है गैमेटोफिटिक होता है। तो मॉसेस ही हैं इनमें से जिनका डोमिनेंट लाइफ साइकिल स्पोरोफाइट है, वैस्कुलर टिश्यू प्रेजेंट होते हैं और वहाँ पे सीड भी नहीं होता है। ओके, तो फर्स्ट करेक्ट आंसर है। फिर नेक्स्ट चलते हैं, वैस्कुलर विल्ट्स आर वाइड स्प्रेड एंड डिस्ट्रिक्ट टू प्लांट डिजीजेस। वैस्कुलर विल्ट आपने ये फंगस में पढ़ा है, वैस्कुलर विल्ट ये वाइड स्प्रेड डिजीज है। द सिम्टम ऑफ दिस डिजीज आर प्राइमरली काज बाय द क्लॉगिंग ऑफ। कह रहा है इसका सिम्टम क्या होता है, किसके क्लॉगिंग से इसका सिम्टम बनता है। तो मैं आपको बता दूं ये जो वैस्कुलर विल्ट्स होते हैं, वैस्कुलर का मतलब आपको पता चल गया वैस्कुलर सिस्टम से, ठीक है, वैस्कुलर विल्ट होगा मतलब विल्ट का मतलब मुरझा जाना होता है। तो फ्लोएम में तो वेसल्स होता नहीं है, स्टोमेटा का वैस्कुलर सिस्टम से मतलब है नहीं, हाइड्रोटोस का नहीं, जाइलम वेसल्स इसका करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है, वैस्कुलर विल्ट्स जो होता है कौन सा वो करता है आपका फिजेरियम स्पीसीज जो होता है वो कॉज करता है। मैच द फॉलोइंग टैक्सा विद द जीनस ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ये फंजाई से आया वो क्वेश्चन है, आपको मैच कराना था टैक्सा और उसके जीनस से। एस्कोमाइकोटा का क्या मेंबर हुआ, राइजोपस, इरिसाइपी, पाइथियम या यूस्टिलागो। तो आप देखेंगे एस्कोमाइकोटा का इसमें मेंबर है इरिसाइफी जो पाउडरी मिल्ड्यू काज करता है। बेसिडियो माइकोटिना का मेंबर है, आपने पढ़ा होगा, यूस्टिलागो। उसके साथ बीएससी के सिलेबस में या एमएससी के सिलेबस में आप पक्सीनिया भी पढ़ते हैं, यूस्टिलागो जो क्या है आपका स्मट कॉज करता है। फिर आपका जाइगोमाइकोटा है, इसका मेंबर है आपका कौन सा, राइजोपस है जो ब्रेड मॉल्ट दिस कॉज करता है। ऊमाइकोटा का क्या मेंबर है इसमें, पाइथियम। ओके, पाइथियम आपका डैम्पिंग ऑफ सीडलिंग कॉज करता है डिजीज़। तो इस हिसाब से आप देखेंगे ए का क्या हुआ सेकेंड, ए का सेकेंड ये ऊपर वाले में है, बी का हो गया बेसिडोमाइको का 4, तो इसी हिसाब से फर्स्ट वाला ऑप्शन इसका सही है। नेक्स्ट पे चलते हैं। अब देखिए यहाँ पे लिखा है सेवरल प्लांट्स प्रोड्यूस मेटाबोलाइट्स विद इंपॉर्टेंट मेडिसिनल प्रॉपर्टीज एंड हैव बीन एक्सटेंसिवली यूज्ड इन ट्रेडिशनल मेडिसिन अक्रॉस द वर्ल्ड। कुछ प्लांट है जो कुछ मेटाबोलाइट यूज़ करते हैं जिनका मेडिसिनल प्रॉपर्टी जो होता है उसका यूज़ करके उन्हें बहुत सारे मेडिसिन में हम यूज़ करते थे। मेनी ऑफ दीज कंपाउंड्स कैन नाउ बी प्योरीफाइड। उनमें से बहुत कंपाउंड है जिसको अब जो है प्योरीफाई करा जाता है, सिंथेसिस करा जाता है मॉडर्न मेडिसिन में। कह रहा है कुछ यहाँ पे मेटाबोलाइट्स हैं, उनके प्लांट सोर्स हैं, मेडिसिनल यूज़ भी लिखा हुआ है, आपको उसको मैच कराना था। मेटाबोलाइट कौन कौन सा है, डाइगॉक्सिन, सैलिसिलिन, मॉर्फिन और अर्टिमिसिन है। किस प्लांट सोर्स से ये निकाला जाता है वो आपको मैच कराना है, उसका मेडिसिनल यूज़ क्या है। तो जो डाइगोक्सिन है
ये निकाला जाता है डिजिटैलिस परप्यूरिया प्लांट से। तो ए का थर्ड होगा, ए का थर्ड आप देखेंगे तो ये इसमें है फर्स्ट में और फोर्थ वाले में। ओके, डिजिटैलिस परप्यूरिया जो है आपका, ये एक्चुअली हर डिजीज़ के काम में आता है। तो ये कार्डियक एलिमेंट ही है, इसका एस वाला ही है। तो अगर आप देखेंगे फर्स्ट और फोर्थ में, तो इसमें तो आर मिला है, मतलब एंटी मलेरियल है ये, इसका मेडिसिनल यूज़ की कार्डियक एलिमेंट है। तो कार्डियक एलिमेंट है, इसका मतलब फोर्थ जो ऑप्शन होगा वो सही होगा। बाकी और भी हम देख लेते हैं। सैलिसिन जो है ये एक विलो ट्री होता है, सैलिक्स जीनस से, उससे निकाला जाता है। ओके, और इसका मेडिसिनल यूज़ क्या है? मेडिसिन एस्पिरिन इससे बनता है, जो पेन को रिड्यूस करता है। फिर आते हैं मॉर्फिन पे, बहुत पॉपुलर है। मॉर्फिन निकलता है पेपरम सोमनीफेरम से, और ये क्या है? एक नारकोटिक एनाल्जेसिक है, मतलब आपके मूड को ये चेंज करता है और पेन रिलीफ भी करता है। डी आर्टिमिस्निन, आर्टिमिस्निन आप भी क्वेश्चन आया था। आर्टिमिस्निन निकाला जाता है आर्टिमिशिया एनुआ प्लांट से, और ये एंटी मलेरियल है। तो इस हिसाब से आपका फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट पे चलते हैं। मैच द फॉलोइंग प्लांट डिजीज विद द नेम ऑफ पैथोजन एसोसिएटेड विद द डिजीज। ये भी आपका क्या है? बैक्टीरिया फंजाई के डिजीज को मिक्स करके बनाया। पाउडरी मिल्ड्यू अभी मैंने आपको बताया एरिसाइफी से कॉज होता है। तो ए का होगा चौथा, ए का चौथा केवल और केवल एक ऑप्शन में, थर्ड में। तो आप अगर आप एक भी ऑप्शन पे इससे श्योर हैं इस पे, तो आप इसको लगा के आगे बढ़ सकते हैं। फिर भी आगे आगे देख लेते हैं। तो आपका राइस ब्लास्ट है। जो राइस ब्लास्ट होता है ये मैग्ना पोर्थोरेजी से, और बैक्टीरिया कैंकर जो है ये आपका कॉज होता है स्यूडोमोनास सिरिंजी, पैथोवार सिरिंजी से। फायर ब्लाइट जो होता है ये भी आया था इससे पहले क्वेश्चन में कहीं पे, इरविनिया एमाइलो वोरा से कॉज होता है। पाउडरी मिल्ड्यू वेरिसाइपी का फोर्थ, मैंने आपको बताया थर्ड से आप कर सकते थे। तो ये था सारा क्वेश्चन 2016 से लेके 2019 का। आपने देखा कि कैसे जो है लोअर बॉटनी से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आए थे। उतना हार्ड नहीं थे ये क्वेश्चन। जो भी एमएससी एंट्रेंस वगैरह में पूछे जाते हैं वही सारे क्वेश्चन थे यहाँ पे। एक बार हम डिस्ट्रीब्यूशन देख लेते हैं क्वेश्चन का। तो एंजियोस्पर्म से जो है पूरे क्वेश्चन पेपर में 2016 से लेकर 2019 से 12 क्वेश्चन पूछे गए हैं। अगर सभी प्लांट का आउटलाइन जो पूछा गया है, जैसे जिम्नोस्पर्म में सीड, एंजियोस्पर्म में फ्लावर, ऐसा ऐसा करके, तो ऐसे 5 क्वेश्चन थे जहाँ पे सारे को मिक्स करके क्वेश्चन बना था। फंजाई, माइक्रोबायोलॉजी, एनाटॉमी से 4-5 क्वेश्चन पूछे गए थे। एल्गी, ब्रायोफाइटा, एम्ब्रियोलॉजी से 1 या 2 क्वेश्चन पूछे गए थे। तो ये था डिस्ट्रीब्यूशन का क्वेश्चन। तो होप आपको पसंद आया होगा। चलता हूँ मैं। ओके, ये हमारा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। नेक्स्ट में जब कभी मैं वीडियो अपलोड करता हूँ, अगर आपने चैनल सब्सक्राइब किया होता है तो आपके पास जाता है नोटिफिकेशन, जिससे आपका कोई वीडियो मिस नहीं होता। मास्टर्स ऑफ बॉटनी जो है फेसबुक पे भी प्रेजेंट है, वहाँ पे आप पेज को लाइक कर सकते हैं डेली अपडेट्स के लिए। और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमारे प्रीवियस जो वीडियोस में अपलोड करता आ रहा हूँ उसके सारे लिंक दिए गए हैं। आप उनका टाइटल पढ़ के वो भी वीडियोस देख सकते हैं जो आपके लिए यूज़फुल होंगे। तो चलता हूँ मैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।